ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से ऐतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. दाबान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। आप पैनल पे हैं। जी सर, बताइए। मुझे आपसे 2-3 चीज़ों पर थोड़ा-सा बात करनी थी। एक तो आप कह रहे थे कि एक इंसान अगर सो रहा है और वो समझ रहा है कि मैं सो रहा हूँ, तो फिर उसको जगाना आसान है, उसको जगा सकते हैं। लेकिन वो इंसान जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो तुम उसको कितना भी जगाओ वो नहीं जगेगा। जी। तो मैं मानता हूँ ऐसा सिर्फ़ इस्लाम में नहीं, इस्लाम तो छोड़िए, मुसलमानों में नहीं, ऐसा तो हर रिलिजन के लोगों में है कि बहुत सारे लोग सिर्फ़ अपनी फ़ेथ को मानते हैं क्योंकि वो मानते हैं। अब उनके वो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है या जो भी उसके रीज़न्स होंगे। और अब आपने एक एग्ज़ाम्पल दी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंसान, या मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक इंसान से आप पूछते हैं कि देखो ये आपके रिलिजन में ये चीज़ें गलत है। तो वहाँ से बोलता है कि हाँ, मतलब आप जो कह रहे हो वो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन क्योंकि इस्लाम कह रहा है वो तो सही ही होगा, ठीक है? तो मैं मानता हूँ ये ऑन द सरफेस तो बिल्कुल लगता है कि यार ये तो बड़ी इलॉजिकल बात है। लेकिन जो आदमी इस्लाम से कन्विंस हो चुका है फॉर सम रीज़न, तो वो उसके लिए ये बात जस्टिफाइड है कहना कि यार मैं इस्लाम से कन्विंस्ड हूँ बेस में, और उसके बाद अब जो ये पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लग रहे हैं गलत है इस्लाम में, तो स्पेशली मॉरल पॉइंट्स, क्योंकि मॉरल्स तो बहुत सब्जेक्टिव होता है ना कि यार मैं फ्रांस में चला जाऊँ उधर अलग मॉरल्स है, अगर यूएसए में जाऊँ अलग मॉरल्स है, इंडिया में जाऊँ अलग मॉरल्स है। तो मॉरल्स के पॉइंट पे तो वो कह सकते हैं ना कि यार मैं इस्लाम से एक पॉइंट पे कन्विंस्ड हूँ बेस पे। सर अब उस सर, हाँ, बोलिए। मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है। देखिए, अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि पूजा करना गलत है, ठीक है सर, हुँ, तो ये मैं किस बेसिस पे कह सकता हूँ, इसके पीछे का रीज़न और आर्गुमेंट जो है, वो भी मेरे पास होना चाहिए। मैं किसी को डायरेक्टली अगर ये कहता हूँ कि तुम्हारा पूजा करना गलत है, या मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा नमाज़ पढ़ना गलत है, तो सर उसमें मुझे ये देखना होगा कि उसकी पूजा करने से या उसकी नमाज़ पढ़ने से क्या मुझे या दुनिया में किसी भी अदर इंसान को कोई परेशानी है? अगर है, अगर इसका आंसर यस है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपका पूजा करना गलत है और आपका नमाज़ पढ़ना गलत है। लेकिन सर, अगर किसी के किसी बिलीफ से किसी दूसरे पर्सन को कोई तकलीफ नहीं पहुँच रही है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके ऊपर उसको जज करना या उसको सही-गलत की डेफिनिशन देने का अधिकार आपका नहीं रहता, क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल चीज़ है। तो प्यारे भाई, अगर कोई मुसलमान या कोई हिंदू या एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला एक चीज़ को लेकर के कन्विंस है, उसको सही मान रहा है, लेकिन उसके उस चीज़ को करने से 4 लोगों को तकलीफ नहीं पहुँच रही, तो भाई वो कुछ भी करे, उसको कहने का, गलत कहने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि उससे आपकी और मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर उसके उस प्रैक्टिस से, उस बिलीफ से, उसके उस स्टैंड से 4 लोगों को तकलीफ हो रही है, तो फिर डेफिनिटली उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। मेरा तो इसमें ये मानना है। आपको प्रोफ़ेशनल एथिक्स या फिर जो जैसे आप बोल रहे कुछ गलत मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि लोगों के कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर आप मतलब प्रोफ़ेशनली पढ़े ना एथिक्स को, जो आप कह रहे हैं ना। मैं बहुत सीधा-सा इंसान हूँ। मैं अपनी हुँ, हुँ। ज़िंदगी में मुसलमान था, इस्लाम को पढ़ा। वो मुझे मेरी ह्यूमनिस्ट वैल्यू और मॉरल के ऊपर मुझे वो जस्टिफ़ाई करता हुआ नज़र नहीं आया। सर मैंने छोड़ दिया। आई हैव सम क्वेश्चन्स। वो मैं क्वेश्चन मैं अपने इस स्ट्रीम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से रखता हूँ। अगर कोई मुझे कन्विंसिंग आंसर दे दे और मुझे ये समझा दे कि जो मैं समझा हूँ वो गलत है, एक्चुअल में इस्लाम बहुत अच्छा है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचती है। तो सर मैं खुशी-खुशी वापस आने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे से आपने अगर बात करनी है, तो आपने मेरे से इस्लामिक टेक्स्ट पे बात करनी है। एथिक्स इज़ नॉट इन योर स्क्रिप्चर। मोरल देखिए वैल्यू इज़ नॉट इन लिसन, इज़ नॉट इन योर ओके, स्क्रिप्ट। मोरालिटी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर स्क्रिप्चर। तो जो चीज़ आपके स्क्रिप्चर में नहीं है,
जो चीज आपके खुदा ने, आपके रसूल ने डिस्क्राइब नहीं की है। सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट दोज थिंग। मैं नहीं करना चाहता हूँ सर उनके ऊपर बात। नहीं, बिल्कुल समीर, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा था, आपने बीच में, कोई बात नहीं, मैं अपनी पॉइंट पूरा कर सकता हूँ? हाँ, प्लीज। अ, तो आपने कहा ना कि जिस चीज़ से किसी को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, किसी को भी कुछ हो नहीं रहा है, तो वो मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। आप जो ये कह रहे हैं ना कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसमें क्या गलत है? ये आप इस बेस पर कह रहे हैं ना कि अगर किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो देयरफॉर ये गलत नहीं है। ठीक है? ये बेस है ना, इसको आप प्रूव कैसे करेंगे कि इसका ये सही है? मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या प्रूव करने वाली बात। आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ। ठीक है। आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं, मस्जिद में कि मस्जिद के बाहर? मैं नॉन मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, तो मैं अपने कमरे में ही पढ़ता हूँ। आप अपने कमरे में पढ़ते हैं। और अगर आप ये नमाज अपने कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इससे किसी को भी कोई डिस्टरबेंस, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हो रही है। कारण ये है कि ये आप अपने अकेले में, एकांत में, अपनी जगह पर, अपने स्पेस में, अपने खुदा के साथ राब्ता करते हुए उसकी इबादत कर रहे हैं। लेकिन यही नमाज मेरे भाई, अगर आप मुसल्ला उठाएं और रोड पर पहुंचे और रोड के बीच में मुसल्ला बिछा करके आप वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दें और पीछे 50 गाड़ियां खड़ी हुई हैं इस वेट में कि आप नमाज से फारिग हो, तो वो अपनी गाड़ियां निकालें, तो हुँ। प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई ना। बिल्कुल, मैं आपको इस बात का जवाब देता नहीं, हूँ। नहीं, जवाब नहीं आप चाहिए भी मुझे। अभी आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, प्रॉब्लमेटिक चीज होगी कि नहीं होगी? किस पर्सपेक्टिव से, वही मैं कह रहा हूँ ना। आपने रोड ब्लॉक कर रखा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ना कि लोगों की ज़िंदगी डिसरप्ट हो रही है मेरी वज़ह से। इस पर्सपेक्टिव से गलत है ना? एग्जैक्टली पॉइंट मेरे भाई। हाँ, तो मैं यही बिल्कुल। कह रहा हूं, आपका नमाज पढ़ना अगर वो हुँ, अकेले में है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी में, आपकी अपनी जमीन में है और उससे दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंच रही है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 की जगह 10 टाइम की नमाज पढ़े। लेकिन मेरे भाई, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए रोड ब्लॉक करेंगे, लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, यातायात को बाधित करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। इस बेसिस के ऊपर मैंने ये चीज कही है। होप आपको बिल्कुल समझ आई। सही। मैं समझ गया, बस मुझे इस पे ये है कि आप ये प्रूव कैसे करेंगे कि दूसरों की ज़िंदगी को डिसरप्ट नहीं करना, यानी दूसरों को कुछ नहीं बिगाड़ना, ये प्रूव कैसे आप करेंगे ऑब्जेक्टिवली कि ये आपको बात, इसी बात से कोई चीज़ आपके मॉरल या इमोरल हो जाती है? आपके पास आंखें हैं? ये प्रूव करना है। मैं बता रहा हूँ, आपके पास आँखें हैं, हाँ, आपके पास कान हैं, बिल्कुल है, आपके पास दिमाग भी है। हो गई। हाँ। बस इन्हीं तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप ये तय कर सकते हैं कि ये चीज़ दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस बन रही है कि नहीं। कोई दूसरा आदमी जिसका अलग तरह से दिमाग काम करता, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, अब आपको पता है कि यार जिसका दिमाग पाकिस्तान मुझ काम पर, करता है ना, नहीं, नहीं, एक मिनट आगे ना जाएँ। जिस आदमी का दिमाग ऐसे काम करता है, वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगा। लेकिन हम किसी को तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, ये उस आदमी के नज़रिए से, पर्सपेक्टिव से नहीं तय करेंगे जो इस काम को कर रहा है। हम उनके पर्सपेक्टिव से करेंगे जिनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं हम समझ जो सकता हूँ। बीच में नमाज़ पढ़ रहा है खड़े होकर के, जिसके लिए हुँ, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, अल्लाह की इबादत है और वो अल्लाह ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है, वो कहीं भी नमाज़ पढ़ सकता है। तो उसके पर्सपेक्टिव से तो वो ठीक कर रहा है। लेकिन वो जो हुँ, पीछे 10 गाड़ियाँ अगर खड़ी हैं, वो जो हॉर्न बजा रही हैं ना, भैया तकलीफ उस हुँ। आदमी को नहीं, उन 10 लोगों को है। हम उनके पर्सपेक्टिव से तय करेंगे कि ये सही है कि गलत है। बिल्कुल सही। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक यही चीज़ आपने जो अपना स्टैंडर्ड लिया, ये आप दूसरी जगह पर अप्लाई कीजिए। जैसे हमारी कंट्री में नेशनल एंथम पे खड़ा होना है। कोई इंसान कहता है मुझे नहीं होना, तुम्हें क्या, मेरे से फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं होना चाहता, जाओ दफ़ा यहाँ से, मैं नहीं कर तो ना मैंने हो नहीं करना। तो ना हो, मुझे आप एक धारा बता दें, एक कानून बता दें, जो इस पर बनाया होगा कि अगर कोई नेशनल एंथम के दौरान खड़ा नहीं होगा, तो उस पर ये इस धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, बता मैं दें। सही-गलत की बात कर रहा हूँ। अब अगर हर सही चीज़ गलत पर थोड़ी सही गलत कानून है। सही गलत यही है ना। उसके नेशनल एंथम में खड़े होने से किसी का फायदा नहीं है, ना खड़े होने से किसी का नुकसान नहीं है, तो हम उसको जज नहीं कर सकते। ना हो खड़ा, उसकी मर्जी है। तो मतलब आप इसको कह रहे हैं ये गलत नहीं है ना? मैं कह रहा हूं, अगर उसके उस एक्ट से दूसरे किसी की लाइफ इम्पैक्ट नहीं हो रही है, तो फिर उसके सही गलत करने का को डिसाइड करने का हक जो है वो दूसरे के पास नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। मैं कह रहा हूँ यानी आपका मतलब है ना कि अगर कोई इंसान इंडिया का नेशनल एंथम बज रहा हो, वो बोले यार मेरे को नहीं उठता, तुम्हें क्या, मेरे से फ़र्क पड़ रहा है, तो ये गलत नहीं है ना? सिंपल।
मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, मैं गलत और सही तो तब उसे कहूँगा ना जब मेरे पास वो राइट होगा उसको गलत और सही डिक्लेयर करने का। वही तो आपको समझा रहा हूँ कब से, कि मेरे पास ये राइट ही नहीं है कि मैं उसको गलत या सही कहूँ। कारण ये क्या है कि उससे मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। उसके मन में, दिल में अगर सम्मान है, वो खड़ा हो जाए। उसके दिल में अगर अपने नेशन के लिए, अपने नेशनल एंथम के लिए सम्मान नहीं है, तो ना खड़ा हो। कौन उसको फांसी लटका रहा है इसके लिए? जी। तो अगर कोई इंसान कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, नेशनल एंथम पे उठ के नहीं उठ के, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? तुम गलत कर रहे हो इसको ये बोल के कि ये Then गलत you कर should रहा है। then you should ask for that person, not to me. नहीं, आप अपने हिसाब से, अपनी मोरालिटी के No, हिसाब से उस no. इंसान को I क्या already told you that I don't have right to say right or wrong. तो I don't have. आपको नहीं है राइट, उसको भी नहीं है ना जो दूसरे को कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। तो ये तय करने का काम उसका है ना, या उसका है जिसको वो कह रहा है। मेरा नहीं है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। आप तो बिल्कुल बड़े अच्छी बात कर रहे हो। फिर अगर एक मुसलमान कहता है कि बुत परस्ती गलत है, तो आपको कौन-सा हक बनता है उसको बोलने का कि यार तुम गलत मैं बोल रहे हो? अब आप सही क्वेश्चन पे आए हो। मुझे ये हक बनता है कि जो लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, उनकी हुँ, बुत परस्ती करने से उस मुसलमान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो उसको गलत बोल बिल्कुल। रहा है। जो चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई होती है, वही चीज़ उस मुसलमान के ऊपर भी अप्लाई होती है कि जब उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है बुत परस्ती करने से किसी के, तो वो क्यों बोलेगा उसको कि तुम गलत कर रहे हो? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो वो मुसलमान गलत कर रहा है, ये बोल के कि तुम बुत परस्ती करके गलत कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल गलत कर रहा है क्योंकि वो दूसरों के मामले में इंटरफेयर कर रहा है। अब जैसे कि आपने मेरे से पूछा अभी यहाँ कि वो आदमी जो नेशनल एंथम पर खड़ा नहीं हो रहा है, आप उसको हाँ, ये बोलोगे कि आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? तो अगर मैं उसको बोलूँगा कि तू खड़ा क्यों नहीं हुआ, तो मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मुझे ये राइट है ही नहीं उसको ये कहने का, क्योंकि भैया बिल्कुल। उससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से एक मुसलमान जो बुत परस्ती करने को बुरा कह रहा है, जबकि उसका उससे कोई नुकसान नहीं है, तो वो मुसलमान गलत कर रहा है। तो फिर आप उस इंसान को गलत कहेंगे ना, जो इंसान दूसरे इंसान को कहेगा कि तुम नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हो रहे हो, तो ये तुम गलत कर रहे हो। तो वो भी गलत कर रहा है ना इंसान जो कह रहा है दूसरे मेरे इंसान को कि प्रोस्पेक्ट तुम मेरे मेरे प्र देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरा नफ़ा-नुकसान नहीं है, तो मैं उसको कोई हुँ, राय कायम नहीं करूँगा, ठीक है? मैंने ये जो आपको आंसर दिया है ना बुत-परस्ती का, ये मैंने आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है जो बुत-परस्ती कर रहा है। उसके पॉइंट ऑफ हाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे तब भी नहीं मैंने दिया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मैं खुद बुत-परस्ती नहीं करता, तो मैं कैसे हुँ, उसके पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे सकता हूँ आपको जब मैं खुद नहीं करता हूँ? चुका हूँ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसी के ऊपर। हुँ, हुँ, जो आदमी किसी दूसरे को खड़ा होकर के ये कह रहा है कि बुत परस्ती करना हराम है, गलत है। तुम बुत परस्ती क्यों हाँ, कर रहे हो? तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बिल्कुल। आपका उस इंसान के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है जो ऐसा कह रहा है किसी को? वो एज़ अ जनरल रूल अगर कहेगा कि बुत परस्ती गलत है, तो वो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन अगर वो जाकर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है उनकी ज़िंदगी में क्यों? जाकर पर्सन बाय मैं पर्सन, तो वो नहीं, नहीं, गलत मैं कर रहा है। मैं सिचुएशन नहीं जानना चाह रहा हूँ। जनरल पे ही हुँ, बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर बात ये ना तो आपकी आपकी हो रही है, ना मेरी हो रही है। ये बात जो है ना दूसरों की हो रही है और सोसाइटी की हो रही है। तो ये जनरल बात है। बिल तो हम इसको जनरल बिल्कुल। पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे और उसी उसी पे बात करेंगे, उसी को समझेंगे। मैं आपके इस आंसर की कि वो सही कर रहा है, वजाहत चाहता हूँ। आप मुझे एक रीज़न दें कि बावजूद इसके कि उस इंसान की ज़िंदगी पर किसी की बुत-परस्ती करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। फिर भी वो उसको कह हुँ, रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तो उसका ये कहना क्यों सही है और किस बेसिस पर सही है? जवाब हाँ। दीजिए। तो जो इंसान कह रहा है कि दूसरे इंसान को बुत परस्ती गलत है, वो ये बात से कन्विंस्ड है कि बुत परस्ती गलत है और दूसरे इंसान को ये कहना कि बुत परस्ती गलत है, ये भी सही है। ये वो इंसान इन दोनों बातों से कन्विंस्ड है, इसीलिए उसके हिसाब से वो सही है। हाँ, अब वो कह रहे हैं ना दूसरी बात कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे उसका क्या जाता है, ठीक है? मगर उसको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इस्लाम में दूसरों को एडवाइस करना अच्छाई की तरफ ये फ़र्ज़ है। तो अगर बुत पर वो कहेगा कि यार करने दो, क्या कर रहा है? तो हदीस में एक जगह पर आपको भी पता होगा वो हदीस कि एक इंसान था, सही बुखारी की हदीस है, तो उसने अपनी-अपनी इबादत करता था चुप करके और उसके सामने सब कुछ अल्लाह की खिलाफ़-वर्ज़ी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उसने अपनी इबादत की, फिर उसके बाद फ़रिश्ते गए, फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को कमांड किया कि आप जाकर इस बस्ती को उलट दो, यानी इस पूरी सिटी को उलट दो, तबाह कर दो इसको। फ़रिश्ते वापस आए अल्लाह के पास कि अल्लाह वहाँ पर तो एक ऐसा भी बंदा है जो आपकी इतनी इबादत करता है, उसने पलक झपकने जितना भी अ मैं अ, आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। देखिए, हुँ, आप शायद या तो मेरा सवाल समझे नहीं हैं
या जानबूझ करके मेरा सवाल समझ करके भी मेरे सवाल का जवाब ना दे करके कहानियां बना रहे हैं। मुझे नहीं जानना है कि आपके अल्लाह ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि पूरी बस्ती को उसी के ऊपर पलट दो, क्योंकि वो खुद तो इबादत कर रहा है पर दूसरों को नहीं रोक रहा है। आप क्या समझते हैं? ये कहानियां हमने नहीं सुनी, हमने नहीं पढ़ी, हमने नहीं बोली। मेरे हाँ, भाई बिल्कुल, आपने अभी सही अभी अभी आप जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, आप उस चीज पर रहिए। हुँ, ये हुँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हदीस में क्या लिखा है या कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि अगर आप ये ला रहे हो तो और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान का उस चीज को गलत कहना इस बेसिस के ऊपर सही है क्योंकि उसका मजहब उसको ऐसा मानने और प्रोपोगेट करने का हुक्म दे रहा है, तो वो अपने मजहब को फॉलो करते हुए उस चीज को गलत मान रहा है। तो फिर मेरे भाई ये राइट जो है वो सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं होना चाहिए, ये राइट तो फिर गैर मुस्लिमों के पास भी होना चाहिए। उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, उनके पास भी एक किताब है। उनकी किताब उनको आइडल वर्शिप करने का ऑर्डर देती है। उनकी किताब उनको भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को, महादेव जी को, ब्रह्मा जी को ईश्वर मानने का आदेश देती है। तो वो अपनी बुक को फॉलो करते हुए, अपने स्क्रिप्चर को फॉलो करते हुए अगर उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो कि आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो आप उसको इसलिए अपोज कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपके पास जितने राइट हैं उसको अपोज करने के, उतने ही राइट उसके पास हैं उसको प्रैक्टिस करने के, क्योंकि उसके स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा हुआ है। मेरे भाई किसी चीज को सिर्फ इसलिए सही करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो आपके मजहब, आपके बिलीफ, आपकी प्रीचिंग का हिस्सा है। बल्कि मैंने ये कहा है नमाज पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन आपकी नमाज से अगर 4 लोगों को तकलीफ हो रही है तो फिर वो गलत हो जाता है, बावजूद इसके कि आपका मजहब आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। दैट इज द थिंग। लेकिन मेरे भाई आप ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरा मजहब मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है, बुत परस्ती से रोक रहा है, तो मेरा नमाज पढ़ना किसी भी हालत में सही है और दूसरे का बुत परस्ती करना किसी भी हालत में गलत है, क्योंकि मेरा मजहबी अकीदा है वो। तो भाई उसको आप फॉलो करो, आप मत करो बुत परस्ती, आप नमाज पढ़ो। आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कि तुम बुत परस्ती नहीं करोगे और तुम नमाज पढ़ोगे? अकीदा आपका है, दूसरे का नहीं। आपका अकीदा है ना समीर साहब कि अगर किसी और को इफेक्ट पड़ रहा है आपकी चीज से, ठीक है, तो वो गलत है। ये आपका अकीदा है, आप ये मुसलमानों पर क्यों फोर्स कर चाहे रहे हो? एक मजहब, देखिए सुने, इसको आप मजहब से जोड़ कर देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे हम मजहबी डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि चाहे कोई मजहबी चीज हो, चाहे कोई सोसाइटी की चीज हो, चाहे कोई सामाजिक चीज हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे नेशनलिस्ट हो, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज हो, अगर किसी भी एक काम को करने से, एक प्रैक्टिस को करने से, या एक अकीदा अख्तियार करने से, या एक माइंडसेट बनाने से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंच रही है, दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है, उनको जजमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो आप कुछ भी माने, उससे कोई तकलीफ नहीं है और किसी को ये हक नहीं बनता कि वो आपके उस नैरेटिव को डिबंक करे। लेकिन अगर आपके ये सब करने से किसी दूसरे की लाइफ इंपैक्ट हो रही है, समाज इंपैक्ट हो रहा है, देश इंपैक्ट हो रहा है, सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर मेरे भाई चाहे वो आपकी मजहबी बिलीफ हो, या आपके मॉरल हो, या आपकी सोसाइटी की चीज हो, चाहे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ही क्यों ना हो, संवैधानिक कानून ही क्यों ना बना हुआ हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ उसको अपोज करना, उसको गलत कहना, ये हम इंसानों का अधिकार है। और अच्छी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको ऐसा करने का अधिकार देता है। समीर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका अकीदा है, ये सबका मेरा अकीदा नहीं, ये अकीदा आपका नहीं अकीदा है है। मेरे भाई, मैं अकीदे पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको तब से यही तो समझाने की अकीदा कोशिश इन कर द रहा हूँ। सेंस आई एम समीर, नॉट टॉकिंग अबाउट बिलीफ यस, सिस्टम, यस। आई एम टॉकिंग, नहीं, वेट ये आपका वेट बिलीफ सिस्टम है ना वेट समीर? लेट मी सॉरी क्लियर इंटरप्ट करने के लिए। सर, ये आपका लेट मी बिलीफ सिस्टम है ना? ये भाई, आपका बिलीफ सिस्टम है ना? भाई मैं सॉरी, आपको आप वही बात कर समझाने लीजिए, की आप पूरी कोशिश बात कर रहा कीजिए। हूँ, सॉरी। मेरा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ पर अपना बिलीफ सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक सामाजिक सिस्टम बता रहा हूँ, सोसाइटी का सिस्टम बता रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आपको गाड़ी मिली है, आपने गाड़ी खरीदी है, आपने टैक्स भरा है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, आप रोड टैक्स दे रहे हो, तो वो गाड़ी रोड पर चलाने के लिए आपने गाड़ी खरीदी, टैक्स दिया, और रोड टैक्स आप गाड़ी को रोड पर चलाने के लिए दे रहे हो। अगर आप उस गाड़ी को चढ़ा देंगे पार्क के अंदर या किसी के घर के अंदर और वहां चलाएंगे, तो आपके ऊपर मुकदमा होगा, और मौका लग गया तो आपकी छितरोल भी होगी।
तो प्यारे भाई, आप गाड़ी आपकी, टैक्स आप दे रहे हैं, कानून आपको इजाज़त दे रहा है कि आप गाड़ी चलाएँ, लेकिन आपको गाड़ी वहीं चलानी होगी जहाँ गाड़ी चलाने की जगह है। अगर उसको छोड़ कर के आप लोगों के घरों में गाड़ी चलाएँगे, तो लोगों को इससे तकलीफ होगी, लोगों की जान को खतरा होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से मेरे भाई वो एक अमानवीय चीज़ है, एक कानूनी अपराध है। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये मेरे भाई सिस्टम है। सोसाइटी का और समाज का, देश का और दुनिया का सिस्टम है ये। मैं आपकी बात 100% समझ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ आपका अकीदा है, मतलब इन द सेंस आपका कोई रिलीजियस डॉक्ट्रिन है। मैं कह रहा हूँ आप ये मानते हैं ना कि किसी और पे गाड़ी चढ़ाना गलत बात है ना? ये आपका है ना, ये आप मानते हैं ना? ये आपका बिलीफ है ना? फैक्ट अगर आपका मेरे है ना ये बिलीफ? एक्सप्लेन करने के बाद भी आप इसको अकीदा कह रहे हैं, तो मुझे अकीदा इतनी नहीं, बात अकीदा नहीं, समझ में आ गई अकीदा है। नहीं, बिलीफ। अभी तो बोला आपने 4 बार, ये आपका बिलीफ है, आपका अकीदा है। अकीदा तो बिलीफ ही होता है ना, मतलब मेरे ख्याल से। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आप क्यों इसको मेरा अकीदा कह रहे हैं, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम है, अकीदा नहीं है मेरा। ये किसका सिस्टम है? अरे भाई, मेरे पूरी दुनिया का यही सिस्टम है। ना? हम इस्लाम को साइड में छोड़ते हैं, इस्लाम गया साइड में। मैं कह रहा हूँ ये दुनिया नहीं, का सिस्टम है, नहीं आप इसके छोड़ना है आपको। आप मेरे से यहाँ इस्लाम पे बात करने आए हैं, आप मेरे से यहाँ मेरी मूवमेंट पे बात करने आए हैं, या दुनिया की 10 चीज़ों पे बात करने आए हैं। अगर आप 10 चीज़ों पे बात करने आए हैं, तो मैं आपको कहूँगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज़ माय टॉपिक इज़ इस्लाम, बिकॉज़ आई एम एक्स मुस्लिम। तो और आप मुस्लिम हैं, तो मेरे भाई आप बैठ कर के इस्लाम पे बात करें, मुझसे क्यों छोड़ना इस्लाम को? मैं कह रहा हूँ जब आप कह रहे हैं ना किसी और पे गाड़ी चढ़ाना गलत बात है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ अभी हम इस्लाम को साइड में रखते हैं, इस्लाम के हिसाब से है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से तो है ना, ये आपका यकीन है ना कि ये गलत बात है। अब आप जो है बिलीफ को इंग्लिश में बिलीफ कहते हैं, अकीदा उर्दू में कहते हैं, यकीन हिंदी में कहते हैं। अगर आप लैंग्वेज बदल करके मुझे वही वर्ड बोलेंगे और मुझे 10 बार उसको डिनाई करना पड़ेगा, इसलिए कि आपने लैंग्वेज बदल दी और वर्ड बदल दिया, लेकिन मतलब वही है। तो ये तो टाइम वेस्टिंग वाली बात हो गई ना। अकीदा क्या है, सॉरी, बिलीफ क्या है और यकीन क्या है मेरे भाई? तीनों एक ही तो चीज़ है। हाँ बिल्कुल, सॉरी। फिर आप मुझे बताइए आप इन रूल्स में मानते क्यों हैं? अगर ये अकीदा नहीं है, बिलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, ये आप क्योंकि मानते क्यों हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए सर्वमान्य, सर्वव्यवस्थित, बेहतरीन रूल्स रेगुलेशन है ये, और इससे किसी दूसरे की लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, किसी का नुकसान नहीं होता, कोई चीज़ किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाती। मेरे पास गाड़ी है, मैंने टैक्स दे रखा है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वो गाड़ी आपके बच्चे के ऊपर चढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। क्योंकि उससे बिल्कुल। आपके बच्चे की जान खतरे में आएगी, आप डिस्टर्ब होंगे। मुझे गाड़ी का लाइसेंस दिया गया है और गाड़ी दी गई है रोड पे चलाने के लिए, लिहाज़ा वो रोड पे ही चलनी चाहिए। बात मैं बस आपको कह रहा हूँ आप इसमें मानते हैं ना, तो ये तो बिलीफ है ना? ये मेरा यकीन नहीं है। दिस इज़ नॉट माय बिलीफ। ओके, ये देन व्हाट इट इज़? मेरा अकीदा नहीं है। अंडरस्टूड। फिर ये क्या है? आपके लिए ये क्या है? सिस्टम। सिस्टम तो ये समाज का है, और समाज ने बनाया इंसानों ने। आप कहाँ रहते किसी हो? चीज आप कहाँ रहते इंसानों में ही ऑब्वियसली। हो? नो, 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 आपने कहा ये सिस्टम समाज का है। आप कहाँ रहते हो? हाँ, समाज में। तो आप समाज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करोगे कि नहीं जब आप समाज में रहते हो? जब तक इस्लाम के खिलाफ नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। तो अगर इस्लाम आपको ये कहता है कि अपने समाज के लोगों को मार डालो, तो आप मार डालोगे? नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता। अगर कहता है तो मार डालूंगा। नहीं, इस्लाम कहता है या नहीं कहता, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग ये है कि इस्लाम, आपने कहा कि इस्लाम के खिलाफ अगर नहीं है कोई चीज सामाजिक, तो मैं उसे मान लूंगा। लेकिन अगर कोई चीज इस्लाम के खिलाफ है, तो आप उसको नहीं मानेंगे, राइट? ये आपने बोला ना। हाँ बिल्कुल। यानी कि आप इस्लाम को सुपीरियर मानेंगे, आप इस्लाम को फोकियत देंगे समाज, नेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मगर क्यों? क्योंकि आप इस्लाम को फॉलो करते हैं। आप कह रहे हैं ना इस्लाम मेरे लिए पहले। हाँ हाँ, मगर क्यों? हाँ, क्यों क्यों पे बाद में जाएंगे ना। मैंने कहा सेकेंडरी थिंग है वो। देता है नहीं देता है, क्यों देता है, क्यों करेंगे, वो सेकेंडरी थिंग है। अभी आप फिलहाल समाज की बात क्यों मानेंगे? अभी मैंने आपसे, हाँ, तो आप इस्लाम की बात क्यों मानेंगे? मैं इसलिए मानूंगा क्योंकि इस्लाम मेरे हिसाब से अल्लाह
जिसने दुनिया को बनाया उसका रिवील किया हुआ गाइडेंस है, इसलिए। थैंक यू सो मच। अगर डायरेक्ट पूछता तो जवाब नहीं देते, जलेबी बनाते, अब सीधा जवाब दिया है। तो जब आप अल्लाह की बात मानकर मैं बातों को गोल में नहीं घुमाता। डोंट इंटरप्ट मी नाउ, डोंट इंटरप्ट मी सॉरी ब्रदर, वन बाय वन बात सॉरी करते हैं हम लोग। सॉरी। तो जब आप कुरान की, इस्लाम की हर बात इसलिए मानेंगे कि वो आपके नजदीक, आपके अकीदे में वो अल्लाह का कानून है, तो फिर आप जो है काफिरों को, मुशरिकों को कत्ल करेंगे ना? जब जंग आएगी तब। ओके, और जंग क्यों की जाएगी? वो हमारा लीडर डिसाइड करेगा। नहीं 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 नहीं, किस बेसिस पर करेंगे? अल्लाह के कलाम को फैलाने के लिए। ओके, तो यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ना। तो अल्लाह के कलाम को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए लोगों से जंग करोगे ना? जब लीडर हुक्म देगा। हाँ, लीडर हुक्म देगा तो जंग करोगे ना लोगों से? जब आपका प्राइम मिनिस्टर आपको कहेगा आप करोगे ना? मैं नहीं पूछ रहा हूं कब करोगे। हाँ, मेरा मैंने तो सवाल बोला करूंगा, मैं कह रहा हूं करूंगा। हाँ, यस यस। ठीक है, अब आप रुक जाए यहाँ पर। तो अब आप अपने अकीदे को दूसरों से मनवाने के लिए उनके साथ जंग करेंगे। क्या अब हाँ। आपका ये बिलीफ कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, कुरान अल्लाह हाँ। की किताब है, क्या अब ये चीज पर्सनल रह गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या तो कभी कहा ही नहीं इससे इस्लाम पर्सनल रिलीजन। क्या इससे जब आप जंग करोगे इसको मनवाने के लिए, क्या इससे दूसरों को तकलीफ होगी? होगी, बेशक होगी। तो फिर इसीलिए मैं इस्लाम को अपोज करने का राइट रखता हूं, क्योंकि आपके अकीदे से और आपके एक्ट से तमाम दुनिया और तमाम समाज को तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं इस्लाम के खिलाफ खड़ा हूं। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं फिर। क्या आप, जब आपका प्राइम मिनिस्टर यूसीसी बिल पास करेगा और मुसलमान औरतों के हिजाब फाड़े जाएंगे, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है सेक्युलर आपने कंट्री। कहा फाड़े जाएंगे, फाड़े जाएंगे जैसे उतारे जाएंगे, उनको नहीं पहनने दिया जाएगा, और उनकी क्यों लाइफ क्यों इफेक्ट फाड़े होगी, जाएंगे? उनका दिल टूटेगा। यहाँ पर क्या हिजाब बैन करने का समाज का कानून है? मैं कह रहा है हूं यहाँ अगर पर? आपका लीडर कहेगा। अच्छा, अब आप इसको अपोज कर दे जरा। अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनना चाहती और आप उसको इसलिए गोली मार देंगे क्योंकि वो हिजाब नहीं पहन रही है, आप उसको सपोर्ट करेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों क्यों नहीं करेंगे? इस्लाम अल्लाह का कानून है। ए नबी, कह नहीं। दीजिए अपनी बेटियों को और मुसलमान औरतों को कि जब वो घर से बाहर निकला करें तो अपने सर पर चादर लटका दिया करें। तो आपका हाँ, कुरान बिल्कुल। तो हुक्म है ना कि बुर्का पहन करके चलो। तो जब कोई नहीं पहनेगा तो फिर उसको सजा भी देगा ना आपका खलीफा। बिल्कुल देगा। हाँ, तो फिर आप उसको सपोर्ट करेंगे? मैंने कब बोला नहीं करूंगा? तो जब आप खुद किसी के ऊपर जबरदस्ती नकाब डालने को, हिजाब डालने को सपोर्ट करते हैं, तो किस मुंह से आप इस बात के खिलाफ खड़े हो सकते हैं कि कोई ये कहता है कि हिजाब हिजाब अगर कोई नहीं पहनना चाहता तो उसको आजादी है? किस मुंह से? मैं बताता हूँ किस मुंह से। उस मुंह से जिससे आप कह रहे हैं कि अगर किसी और की जिंदगी पे कुछ इफेक्ट हो रहा है तो वो गलत है। तो अगर किसी औरत जो हिजाब पहनना चाहती है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। एक मिनट, गलत वर्ड मत बोलना। मैंने कब कहा सॉरी। कि जो औरत पहनना चाहती है उसको नहीं पहनना चाहिए? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। जब फ्रांस मैंने तो ये कहा है कि जो नहीं पहनना चाहती है उसको जबरदस्ती पहनाने का हक तुम्हारे पास कैसे है? मैं बताता हूँ। जब यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी को कोड। छोड़ो, अभी यूसीसी को छोड़ो। यूसीसी हम तो में लीडर की बात कर रहे थे ना, बैन आप हिजाब इनिशियल से। अरे भाई, यूसीसी बैन हिजाब नहीं है। पहले तुम्हें पता ही नहीं है यूसीसी है क्या? मैं आप सुन नहीं मेरी बात रहे, मैं आपको कह रहा यूसीसी हूँ में हमारी एक बात। मिनट, यूसीसी में हमने बैन हिजाब है। एक मिनट, यूसीसी में बैन हिजाब है। यूसीसी में हर एक के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यानी कि अगर आप स्कूल जा रही है फॉर एग्जांपल, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मतलब है इसका? यानी कि सब समाज के लोग, चाहे वो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सब एक तरह के रहेंगे। मींस उनकी अटायर फॉर नहीं एग्जांपल ऑफिशियल प्लेसेस पर नहीं, एक तरह। मैं कहता हूं आपकी जानकारी और आपकी नॉलेज बहुत कम है फिर यूसीसी के बारे में। आपको यूसीसी को एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर गलत नैरेटिव मत स्प्रेड कीजिए। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हैं
भारत के रहने वाले हर इंसान के बराबर होंगे, हर इंसान को इक्वल राइट होंगे, हर इंसान के ऊपर एक ही कानून लगेगा और हर इंसान एक ही तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा। वहां पर ये है ही नहीं कि आप हिजाब पहन सकते हो या नहीं पहन सकते हो। जब आप Why you- स्कूल जाएंगे और जब आप स्कूल जाएगी एक लड़की और उसके बाद वहां पर यूनिफॉर्म को छोड़कर यूनिफॉर्म के ऊपर अपना हिजाब लगाएगी, तो फिर ये तो Okay. डिस्क्रिमिनेशन है, अलग है ना आप दूसरों से। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर एक लड़की मदरसे में बिकनी पहन करके जाए, आपको प्रॉब्लम है उससे कोई? मेरे हिसाब से बात नहीं हो रही, आपके हिसाब से नहीं बात नहीं हो नहीं रही है। हेलो 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 हेलो, बात आप कर रहे हैं, दावा आप कर रहे हैं, एक नहीं, नैरेटिव, सुनिए, एक आर्गुमेंट, मुझे एक नैरेटिव आप दे रहे हैं, मैं उसको काउंटर कर रहा हूं क्योंकि आप दे रहे हैं, मैं यहाँ किसी और से बात नहीं नहीं कर रहा नहीं हूँ। मुझे एतराज है कि एक लड़की जब स्कूल कॉलेज में जाएगी तो वो वहां की यूनिफॉर्म, मुझे यूनिफॉर्म को छोड़ एतराज नहीं है, मुझे एतराज नहीं है, बताओ मुझे कि एतराज नहीं मदरसे है। में अगर कोई लड़की बिकनी पहनकर जाना चाहे, विल यू अलाउ? समीर, आप, मुझे एतराज नहीं है। आप भूल गए हमने ये शुरुआत कहाँ से की थी। आपने मुझसे बोला था कि अगर कोई मुसलमान रूलर गैर मुसल हम रूलर्स की बात कर रहे थे, अगर कोई रूलर दूसरे पर कुछ इम्पोज करना चाहता है जिससे उसकी लाइफ इफेक्ट होती है, तो क्या वो सही है गलत है? आपने कहा था कि गलत है, मैंने कहा मैंने था कि आपको अगर बहुत क्लियर बताया है कि मैंने ये नहीं कहा है, अगर कोई लड़की, कोई महिला हिजाब पहनना चाहती है तो उसको ये कहा जाए कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती, मैं इसका सपोर्टर नहीं हूं, तो मेरा स्टैंड हो गया क्लियर। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से, अगर वो नहीं, हिजाब ठीक है। पहनना चाहे, होल्ड ऑन, मेरा आर्गुमेंट पहले पूरा। हाँ हाँ, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब हिजाब पहनना चाहती है तो ये उसकी फ्रीडम है, उसकी आजादी है, और इसको दुनिया का कोई भी रूलर, कोई भी कानून उसको फोर्स नहीं कर सकता कि वो हिजाब ना पहने। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज अगर उठाने का मौका मिला तो मैं उठाऊंगा। ये तो हो गया मेरा स्टैंड। अब बात को सुनना ध्यान से, लेकिन अगर कोई लड़की मदरसे में बिकनी पहनकर जाना चाहती है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? आप जीत गए भाई। नो, मैं जीत हार की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर नहीं, डिस्कशन हो रहा मैं है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैं हाँ, बात कर रहा था कि आपके हिसाब से क्या है। आपने मुझे बता दिया कि मेरे हिसाब से वो बात सही नहीं है और आप अपने स्टैंडर्ड पे बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, तो मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा स्टैंडर्ड इस्लाम है, तो मैं इस्लाम के स्टैंडर्ड से कंसिस्टेंट हूँ कि अब मैं मैं कहूंगा अगर आपके कोई उसी स्टैंडर्ड से पूछ रहा हूं ना कि अगर हाँ एक हाँ, लड़की गलत है, अपनी मर्जी गलत से, है। एक लड़की, अने गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं कह रहा एक लड़की अपनी मर्जी से शॉर्ट ड्रेस पहन करके मदरसा जाना चाहती है, क्या आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? अगर सेक्युलर कंट्री है जिसके अंदर अगर सेक्युलर अगर मगर लॉज नहीं, अगर मगर नहीं, यहाँ पे सेक्युलर कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री की या किसी भी कंट्री की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं नैरेटिव ऑफ इस्लाम के ऊपर, कंट्री के ऊपर नहीं। नैरेटिव ऑफ इस्लाम से बताएंगे आप मुझे, कंट्री से नहीं। अच्छा ठीक आप है, अलाउ करेंगे शॉर्ट ड्रेस पहनकर मदरसे में जाने वाली लड़की को? अगर गवर्नमेंट मुझे अलाउ करेगी कि अगर अलाउ नहीं करना, तो मैं कर सकता हूँ। फिर से अगर गवर्नमेंट, क्यों भाई, तुम्हारा इस्लाम क्या तुम्हारे लिए इतनी भी अहमियत नहीं रखता कि तुम उसे कंट्री के गवर्नमेंट के रूल के बाद ला रहे हो? या तो ये कह दो कि मेरे लिए फिर गवर्नमेंट और उसके रूल रेगुलेशन पहले, इस्लाम बाद में। और अगर मैं इस्लाम को बताता सुपीरियर मान रहे हो जैसा कि तुम्हारा हूँ पास्ट स्टेटमेंट था, तो फिर मेरे भाई ये दो नंबरी और ये तमाशा क्यों? सीधा नहीं, इस्लामी मैं करो बताता ना। हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जब मुसलमान माइनॉरिटी में होते हैं एक कंट्री में, तो हमारा भाई सिर्फ मेरे को पर्सनल लॉ नहीं अलाउड होता जानना है मुसलमान माइनॉरिटी में होते हैं तो क्या करते हैं, मेजोरिटी में होते क्या, मैं सब जानता हूँ। अभी अभी इस वक्त मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी और इस्लाम की। आपका स्टैंड इस्लाम है, आप इस्लाम के नैरेटिव से काफिरों को कत्ल करना, उनके साथ जंग करना जायज मानते हैं, क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसी उसूल पर, जिस उसूल पर आपने अभी पिछली बात मेरे से करी, उसी उसूल पर, और उसी उसूल पर जहां आपने ये कहा कि एक लड़की बुर्का हिजाब पहनना चाहती है क्योंकि उसका इस्लामिक मजहब टीचिंग्स ये है कि भाई वो हिजाब पहन सकती है, तो उसको पहनना से रोकने वाला कैसा है? मैंने बता दिया वो गलत है। और अगर कोई पहनना चाहती है अपनी मर्जी से तो उसको आजादी होनी चाहिए पहनने की, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं बनता, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई व्हाटएवर कुछ भी हो, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी फ्रीडम है भाई, वो पहन सकती है। अब उसी के ऊपर, ये जवाब आपका इस्लामिक नैरेटिव से था, अब इसी पर इस्लामिक नैरेटिव से मुझे जवाब चाहिए। एक लड़की मदरसा में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए शॉर्ट ड्रेस, मिनी ड्रेस पहन करके जाना चाहती है, विल यू अप्रिशिएट हर? मैं आपको साफ साफ जवाब है
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं वही आपको जवाब दूंगा। लेकिन मुझे समझ आना चाहिए ना कि मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक स्टेट की या फिर मैं स्टेट की इंडियन बात ही गवर्नमेंट की या किसी हेलो हेलो सेक्युलर। हेलो 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 जब आपने इंडिया में हाँ बोलो। जब आपने यूसीसी की बात करी ना, तो यूसीसी लॉ कि, किसकी पेशकश है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन गवर्नमेंट की। और यहाँ पर इस्लामिक शरिया नाम नहीं है। हाँ तो तब तो आपने बिना इस्लामिक शरिया के हम्म, बारे में सोचे कह दिया यूसीसी नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें बैन हिजाब हो जाएगा। तो अब जब मैं आपसे इसके बारे उसके अपोजिट सवाल पूछ रहा हूं, तो अब आप मुझे इस्लामिक शरिया और इस्लामिक हुकूमत बताने लगे। यार कितने बड़े हिपोक्रेट आदमी हो आप। अब क्यों ढूंढ रहे हो इस्लामिक शरिया आपने जब आपने मुझसे तब एक सेकंड 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 आपने मुझसे पूछा कि आप उसको अंदर आने देंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे अपने मदरसे में, तो मतलब ये तो मैं कानून के साथ खेल रहा हूँ ना। मैं मत आपको हाँ आने की वो के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, सही मैं कह रहा हूँ, हाँ वो गलत है। मैं उसको अगर मेरे तक होगा, अगर मेरे को अलाउ करेगी गवर्नमेंट, मैं नहीं दूंगा उसको आने, बिल्कुल नहीं दूंगा आने। लेकिन जब उसको ठीक है गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, ठीक है मैं क्या होल्ड करूं? होल्ड होल्ड माने होल्ड 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 गवर्नमेंट का काम नहीं है आपको बताना। बस जब आप ये कहते हो कि हमारे इस्लामिक नैरेटिव की वजह से मैं एक लड़की को अलाउ नहीं करूंगा मदरसे में बिल्कुल। शॉर्ट ड्रेस और मिनी ड्रेस पहनकर आने के लिए, हम्म तो तुम कौन होते हो उस लड़की को हिजाब पहनाने वाले जो लड़की हिजाब नहीं पहनना चाहती? वही तो बात है ना कि हम किस जगह की तुम बात करें जहां कौन पे इस्लाम होते का हो कानून है। उस लड़की को रोकने वाले जो लड़की बुर्का पहन करके नहीं घूमना चाहती? कौन होते हो तुम? वही वही तो पॉइंट है ना। हम बात आप किसकी बात कर रहे हैं? आप ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर मेरे पास पावर्स है मैं पूरी इस्लामिकली, या फिर दुनिया की ऐसी बात जगह। कर रहा हूं और आपकी पावर, इंसान का अच्छा और बुरा होना तब हम्म जानो जब वो इंसान ताकत में हो। जब इंसान हम्म कमजोर होता है ना, तो चाहे वो शेर ही क्यों ना हो, वो शिकार नहीं कर सकता क्योंकि अब वो बिल्कुल। बूढ़ा हो गया और वो कमजोर हो गया है। तो अब अगर वो किसी हिरण को इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो उसके पीछे भाग करके उसको पकड़ नहीं सकता, तो उसको बहुत बड़ा महान और दयालु नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है उस हिरण को मार गिराने की। उस शेर को महान, ताकतवर, दयालु तब माना जाएगा जबकि वो ताकत रखता था उस हिरण को पकड़ करके उसका गला दबोचने की, लेकिन फिर भी वो छोड़ देता है। हम्म तो आप मुझे ये मत बताइए कि जब आप मेजोरिटी में होंगे तब आप क्या करेंगे, जब आप माइनॉरिटी में होंगे तब आप क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि आप जो है ना, बूढ़ा शेर तो बहुत अच्छा होता है, आप जो है ना वो शेर की खाल में गीदड़ हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, भेड़िए हैं। तो आप मेरे नहीं। भाई सुनने, आप अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आपके पास शिकार करने की ताकत नहीं है। अगर आपके पास शिकार करने की ताकत होती तो आप सीधा उस हिरण की गर्दन तोड़ देते, और आपने तोड़ी है माजी में। पास्ट गवाह है इस बात का, हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा करके देख लो कि जब जब कि तुम्हारी कौम ताकतवर हुई है, मेजॉरिटी में आई है, पावर में आई है, लोगों के खून के साथ सुबह शुरू की है तुम लोगों ने, और लोगों के खून के साथ तुमने रात की है। लोगों के, और उस रात को खून के साथ रात करने के बाद में ना, तुमने लोगों की माँ बहन बेटियों को उठा करके हरम में रखा, उससे नाजायज औलाद और बच्चे पैदा किए तुम लोगों ने, तुम्हारे आकाओं ने। समझ रहे हो, जब तुम ताकत में थे। लेकिन आज तुम्हारी इतनी हैसियत और औकात नहीं है हिंदुस्तान के अंदर तो कि तुम ये कर सको। इसलिए आकर के जो है ना, वो हमें कानून का सहारा लेकर के रोना धोना मत करो मेरे भाई। हम तुम्हारी रगों में बहते हुए खून और उस खून में बहती हुई तुम्हारी गद्दारी और तुम्हारी नफरतों से बड़ी वाकिफ है, क्योंकि हम भी उसी जगह से निकल करके आए हैं जहां तुम सांस ले रहे हो। समीर, आप बताओ, जो आपका जो आइडियोलॉजी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाग डी के आंधी आई। अच्छा, ये जो बाग डी के आंधी आई है, ये किस कंट्री में नाफिज किया आपने? ये हमने तमाम दुनिया में नाफिज कर रखी है। जहां जहां तुम लोग, सुनो, जहां जहां तुम लोग ह्यूमन राइट का वायलेशन करोगे, जहां जहां तुम अपनी इस डंगरों वाली आइडियोलॉजी को नाफिज करने की कोशिश करोगे, हम वही डंडा उठाएंगे और कहेंगे भाग डी के आंधी आई। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने जो अपनी अमेरिका ने आइडियोलॉजी। अमेरिका ने डंडा उठाया और कहा भाग डी के आंधी आई। यूरोप ने डंडा उठाया और कहा तुमको भाग डी के आंधी आई। इंडिया ने डंडा उठाया और कहा भाग डी के आंधी आई। तुम लोगों के पास गिने चुने, बताने के लिए तो 57 कंट्री है, पर तुम्हारे पास गिने चुने 2-3 मुल्क ही हैं जहां तुम जो है ना
छाती पीट करके कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह जंग होगी तो तमाम खत्म कर देंगे, हमारे पास ईमान है। वो ईमान जो है ना लड़ने नहीं आता। लड़ाई के लिए हौसले की जरूरत है, लड़ाई के लिए जज्बे की जरूरत है, लड़ाई के लिए हथियारों की जरूरत है। ईमान से कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती। अगर ईमान से लड़ाई लड़ी जाती ना तो तुम्हारे रसूल अल्लाह और तुम्हारे सहाबा तलवार लेकर के अपनी स्थिति नहीं कराते घूमते। हरका ब्रिंग्स बरका। अब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है भाई। हरकत बरकत लाती है, ये इस्लाम का उसूल है। हाँ बिल्कुल, और ये सबसे ज्यादा अप्लाई होता है आप मुसलमानों के बच्चा पैदा करने की इस्तदलाल पर। आप जितनी हरकत करते हैं ना बीवियों के साथ उतने बच्चे पैदा करते हैं। मेरे तो बोल की सिर्फ बात आपके ऊपर अप्लाई होता है ये मेरे भाई, दुनिया में और कहीं नहीं होता ये। आप क्या रॉकेट लॉन्चर नहीं, आपने मिसाइल्स नहीं बनाई, तो आपने भी तो हरकत की है ना, तो आपको भी बरकत मिलेगी। अगर आप एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आप एक बहुत मतलब अच्छी बातें कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो तब तक आपके साथ काउंटर भी किया जा सकता है, बात भी की जा सकती है, आर्गुमेंट भी लिए जा सकते हैं, रिबटल भी दिया जा सकता है। लेकिन जब आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो जाए और आप इधर उधर भागना शुरू कर दें, तब समझ लेना चाहिए कि डिस्कशन इज ऑलरेडी ओवर। और मैं कहाँ जितना इधर मेरा डिस्कशन हुआ है प्यारे भाई, उसमें एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपने साबित की है, और वो ये है कि आप एक जो है डबल स्टैंडर्ड रखने वाले एक ऐसे मुसलमान हैं जिसको शायद मरने के बाद जन्नत तो जरूर मिल जाए, क्योंकि इस्लाम यही करने का हुक्म देता है। लेकिन जीते जी जब आप दुनिया में रहेंगे तो आपको एक अच्छा इंसान कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैंने कहा इस्लाम के हिसाब से जो बात सही है वो सही है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो आपकी For ह्यूमैनिटी के you, हिसाब से। for you, why you will impose on me? तो आपकी ह्यूमैनिटी आपके लिए, आप अपने पास रखो, अभी मेरी क्यों हाँ impose तो नहीं नहीं, ह्यूमैनिटी कहते किसको है? किसे कहते हैं ह्यूमैनिटी? करते? जो आपको लगता है कि सबको कॉमन है। नहीं नहीं, ह्यूमैनिटी की बेसिक डेफिनेशन भी ये नहीं है। ह्यूमैनिटी का बताइए। मतलब है इंसानियत। वो चीज जो इंसानों के फायदे की है, वो चीज जो इंसानों के फेवर में है, वो चीज जो इंसानों के हुकूक को बका रखती है, वो चीज जो इंसानों को नफा पहुंचाती है, वो चीज जो इंसानों के साथ रहम, दया, प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करती है, वो इंसानियत है। और जो इसके बरक्स है, इसके अपोजिट है, वो शैतानियत है, वो हैवानियत है। And you know ठीक what है, is that? And you know what is that? इस्लाम। You already accepted. Thank you so much. अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी ना, एक पॉइंट मुझे आपसे कहना था, जी कह सकता हूँ? जी पहले मैं आपको एक बात बताऊं उससे पहले कि मेरे हिसाब से इस्लाम ही इंसानियत है, और मैंने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, तो मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ कि इस्लाम ही मेरे लिए इंसानियत है। एक मिनट प्यारे भाई, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा। मैं आपकी बात मान लूंगा कि इस्लाम ही इंसानियत है, मगर मेरा मुतालबा है, देखिए मैं बगैर प्रूफ के, बगैर सामने से देखे जाने, बगैर कन्विंस हुए तो किसी चीज को नहीं मानता, क्योंकि मैं ईमान वाला नहीं हूँ। ईमान का मतलब होता है बगैर देखे जाने सोचे समझे किसी बात को हकीकी मान लेना, इसका नाम ईमान है। तो मैं ईमान वाला तो हूं नहीं, मैं तो उस बात को हकीकत और सच मानता हूँ। तो जो बात मुझे सामने से नजर आती है कि हाँ ये ऐसी ही है, तो मैं कहता हूं कि मैं इस्लाम को इंसानियत का मजहब मानने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। बस आप मुझे इस्लाम की एक तालीम बता दें कुरान शरीफ से, जिसमें आपके खुदा ने इंसानियत के मुआफिक या इंसानियत के फायदे के लिए एक सिंगल हुक्म दिया हो। मैं अब भी इसी वक्त इस्लाम को इंसानियत का मजहब मानने के लिए तैयार। मैं बताता हूँ, मैंने इस्लाम को समझा पहले अलग अलग तरहों से, अब मैं इस्लाम की समझ जो मेरे को आई वो अपनी तरफ से, अपने थिंकिंग इस्तेमाल करके आई। उससे मुझे समझ आया कि पहली 3 जनरेशन मुसलमानों की, सलफ़ की, उनसे हमें सीखना चाहिए, और उसमें बहुत सारे टीचर्स थे, हनफ़ी, हम्बली, मालिकी, शाफ़ी। उसमें मेरा सवाल आपने सुना? हाँ, मैं आपको वही मैं बताऊँगा, रुक जाइए। नहीं, वो आप नहीं तो बता रहे। एक मिनट, वो आप नहीं बता रहे। मैंने अगर आपसे पूछा कि आपके प्रॉफिट का नाम क्या था, तो आप मुझे ये नहीं बताएंगे पहले खलीफा का नाम अबू बकर, दूसरे का नाम उमर, तीसरे का उस्मान, चौथे का अली, ये नहीं बताएंगे। आप खलीफा का नाम नहीं मुझे बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके प्रॉफिट का नाम पूछा है, खलीफा और सहाबा का नहीं। तो मैंने पूछा कुरान से मुझे एक इंसानियत वाली बात बताएं, जो पूरी इंसानों के नफे की बात है, जो बहुत बेहतरीन बात है इंसानियत के मुआफिक, वो बात आप मुझे कुरान से बताएंगे। आप मुझे क्या बता रहे?
आप मुझे जो सहाबा कराम हैं, आप मुझे उनकी कैफियत बता रहे हैं, आप मुझे उनकी हालत बता रहे हैं, आप मुझे उनके मामलात माशरात बता रहे हैं। भाई मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक आई है, वांट ठीक टू है, नो फ्रॉम कुरान, नॉट फ्रॉम सहाबा कराम। ठीक है। मैं बताता हूँ, इस्लाम का मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से भी नहीं माँगना, किसी के सामने नहीं झुकना, सिवाय ओह एक माय अल्लाह गुड के। ओह माय गुडनेस ओह माय गुडनेस। और ये इंसानियत के नफ़े की बात लगती है आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह? सबसे ज़्यादा नफ़े की बात, इससे ज़्यादा कोई ओह, भी चीज़ मुझे नफ़े की नहीं लगती। ठीक है, ठीक है। मुझे सिर्फ़ वो नफ़ा और वो फ़ायदा बता दें, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में पूरी इंसानियत के लिए है। एक इंसान हमेशा किसी की बात सुनता है, और जब वो किसी की बात सुनता है, जैसे वो अपनी कभी नफ्स की बात सुनता है, अपनी ख्वाहिशात की बात सुनता है, कभी किसी इंसान के इन्फ्लुएंस में आता है, कभी कुछ, कभी कुछ, और हर एक की बात सुनने के बाद वो उसको ओबे करता है। मुझे इस्लाम से समझ आया कि जिसने हमें बनाया है, उसी की ओबीडियंस सबसे बेहतरीन है, और वही हमारे लिए सबसे नफ़ा चाहता है। दावा दावा, ये आपका दावा, ये आपका दावा, दलील हाँ, नहीं। बिल्कुल। मैंने आपसे दावा है, कुरान दावा से नहीं, दलील, दलील। 1 मिनट, अगर दावा ही देना था, तो मैं कह रहा हूँ 6,632 दावे हैं, कहीं से भी कोट कर देते। कुरान इज़ अ बुक ऑफ दावा, नॉट द बुक ऑफ दलील। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे वो दलील दे दें, जिससे मैं ये मान लूँ कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का मज़हब है और कुरान जो है वो आपको इंसानियत सिखाती है। मुझे वो दलील चाहिए, दावा नहीं। आप फिर से दावा कर रहे हैं। ये ला इलाहा दलील है। इल्लल्लाह, 1 मिनट, ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावा है। आपका अल्लाह खालिक कायनात है, ये दावा है। मेरे भाई, नहीं, मैं दलील मांग रहा नहीं, हूँ, दावा नहीं। क्योंकि अब दलील ही अभी तो अगर दे रहा हूँ। सुने, अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई खुदा नहीं है, तो फिर मेरे भाई इसको साबित करो, तो आप साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपके ईमान का हिस्सा है। यू कैंट प्रूव इट। मैं अगर आपसे आई पूछ कैन, लूं कि आई अल्लाह कैन। ने ही कायनात को बनाया है, इसका सबूत क्या है, तो आप साबित नहीं कर पाओगे। ये दावा है। आई डोंट नीड दावा मेरे भाई, आई नीड दलील। मैं दलील दे रहा हूँ आपको। दीजिए। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, तो अल्लाह ये के सिवा दलील किसी नहीं, से नहीं दावा ये माँगना चाहिए। हाँ, भाई, हाँ, पहले तुम्हारे पहले को पहले दावा, पहले 1 मिनट, भैया, एक दावा और सेकंड, एक दलील में सेकंड, एक फर्क क्या सेकंड, है? दावा और दलील एक में सेकंड, फर्क क्या है? एक पहले सेकंड मुझे यार, पहले अब, अरे यार, मुझे एक सेकंड यार, आप बात ही नहीं करने देते। रुक जाइए ना, एक अरे सेकंड। अरे भाई, फटने की जरूरत नहीं है। पहले मैं ये जान तो लूं आपसे कि आप दावा और दलील में फर्क क्या समझते हैं, ताकि आपसे मैं उम्मीद करूं कि आप मुझे इस बार दलील मांगने पर दलील ही देंगे, दावा नहीं देंगे। पहले आप मुझे दावा और दलील में फर्क बताएं, क्या है? आपने मेरी बात, मैं पहले आपको दावा बता रहा था, फिर उसकी दलील देने भाई, वाला था। मैं मुझे पहले ही, क्लेम और प्रूफ में डिफरेंस बता दे, क्या होता है? क्लेम होता है जो आप एक 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 क्लेम का क्लेम ही होता है ना, कि आप एक दावा करते हैं कि कोई चीज है, फिर उसके बाद आप उसकी दलील, यानी उसकी आर्ग्यूमेंट या फिर उसका प्रूफ देते हैं किसी स्टैंडर्ड के हिसाब एग्जैक्टली। से। तो दावा आपका क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा राइट? इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई हम्म, माबूद नहीं है। अब मैं पूछूं उसकी बिल्कुल। दलील क्या है, तो क्या दोगे? उसकी दलील ये है कि इस पूरी दुनिया में हर चीज डिपेंडेंट है, और ये हर डिपेंडेंट चीज किसी इंडिपेंडेंट चीज से आनी चाहिए, और वो एक ही होनी चाहिए। अगर और वो वो अल्लाह नहीं ही होगा है, ये एक, कैसे साबित करोगे? आप उसको अल्लाह कहो या उसको क्रिएटर कहो, मैं मैं उसे कुछ भी बिल्कुल, कहूं, मैं उसे कुछ भी कहूं, लेकिन वो वही है जिसको आपके कुरान में मेंशन किया गया है। इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, तो दुनिया को बनाने वाला सिर्फ क्रिएटर है। इसलिए आप मानते हो कि अल्लाह खालिक कायनात है क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, बस। ये आपकी दलील है। नहीं, 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 आपने किसी और क्रिएटर को देखा है? आपने अल्लाह को देखा है? मैंने नहीं देखा, मैं तो कह रहा हूँ वो तो फिर अनसीन है। आपने देखा कैसे है? दावा कर सकते हो कि अल्लाह ही खालिक कायनात है? आप करो इसको काउंटर। नहीं, जो चीज साबित नहीं है उसको मैं क्यों काउंटर करूं? पहले आप साबित करो, फिर साबित की काउंटर ना, करूंगा ना। मैंने की ना साबित, इस दुनिया की कहा? हर एक चीज हेलो, की ना साबित। साबित का मतलब होता है जिसका आपने प्रूफ दे दिया। क्या प्रूफ है कि आपका अल्लाह ही खालिक कायनात है? मुझे प्रूफ चाहिए, पहले प्रूफ दें। आपको आंखों का, कानों का और हाथों का प्रूफ चाहिए, मतलब ना, अरे स्मेल। भाई, मैं देख सकता हूँ हाथों को मेरे, मैं देख सकता हूँ अपने कानों को, मैं देख सकता हूँ अपने आप को। मुझे उसका प्रूफ नहीं चाहिए, इसको मैं देख सकता हूँ। आप मुझे हाँ, एक ऐसी चीज पर ईमान लाने को कह रहे हैं जिसको मैं नहीं देख सकता। हाउ आई विल हाँ, बिलीव? हाँ, बिल्कुल। हाँ, अल्लाह पे ईमान अनदेखा है, गैब में ईमान है। अच्छा, मतलब आप प्रूफ नहीं कर सकते उसको? मैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रूव नहीं कर सकता।
एग्जैक्टली अब रुक जाएं। तो आपके पास मेरे को देने के लिए एक दावा तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आपका क्या आपके दावा है? ये दुनिया किसने भाई बनाई? सुन लीजिए यार भाई, मेरा दावा क्या है डजंट मैटर यार, पहले सुन ले पूरी बात, सुन ले, बीच में ना इंटरप्ट कर। ठीक है। आपके पास दावा तो है देने के लिए, अल्लाह खालिक कायनात है, ला इलाहा हाँ। इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, लेकिन आपके पास मुझे देने के लिए दलील नहीं है। जब मैं दलील मांगूंगा तो आप कहोगे ये अनदेखा ईमान है, बस मेरा ईमान है, राइट? आपने मुझे दलील मांगी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे पास दलील नहीं है। ठीक है, तो प्यारे भाई जब आपके पास दलील नहीं है और नहीं 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 नहीं, गलत नहीं। आपका दावा जो है वो बेदलील है, बेबुनियाद है, तो फिर हम आपके दावे को सारी इंसानियत के फायदे का क्यों माने, जब आपके पास इंसानों को देने के लिए दलील ही नहीं है? देखिए, आपको मैंने कहा फिर से, आप यही बात रिपीट करके दूसरी बात बोलेंगे, बोलिए कि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पास दलील नहीं है। मेरा मैं स्टैंडर्ड बोलूंगा छोड़ दें, दुनिया में किसी भी इंसान के स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे खुदा के खुदा होने की दलील दे दें, चले, किसी भी इंसान के मुताबिक। किसी भी इंसान की मैंने तो आपको बोल दिया, इस दुनिया में हर चीज डिपेंडेंट है, हर चीज शुरू हुई है किसी चीज से, और ये ठीक है, चीज ये अल्लाह किससे शुरू हुआ है? हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना, अल्लाह ये किससे शुरू हुआ है? इन्फिनिट रिग्रेशन नहीं हो सकता, इसीलिए एक अल्लाह पॉइंट पे किससे, रुकेगा। नहीं नहीं, अल्लाह किससे शुरू हुआ? आपने कहा हर चीज किसी ना किसी से शुरू हुई है, अल्लाह किससे शुरू हुआ है? मैंने आपको कहा ना, हर चीज किसी से शुरू हुई है, और जिसने इसको शुरू किया वो किसी चीज से शुरू नहीं हुआ है। ब्रदर, when you join my live stream now, you were sounding like a मतलब intelligent person, mature person, but you know, after few minutes, you know how you are sounding like now? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई अनपढ़ गंवार जाहिल बेतुकी बेबुनियाद बातें कर रहा हो। इतनी अच्छी इमेज है आपकी, इतने अच्छे नॉलेजेबल इंटेलिजेंट पर्सन है आप, क्यों इसे रुइन कर रहे हो? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप जो मानते हो वही सही है, दलील है, ट्रस्ट मी ब्रो, क्यों इसको रुइन कर रहे हो? मैं अगर आपसे कहता ना कुरान पे ईमान लाओ, फिर उसके बाद इनकी अहकाम पे ईमान लाओ, फिर मैं आपसे ये बात सही होती। मैं आपसे अल्लाह पे ईमान आने के लिए कह रहा हूँ, इसमें आपको मेरे को मानने की जरूरत मैं नहीं। अल्लाह पर ऑलरेडी ईमान रखता हूँ, लेकिन आपके कुरान का जो अल्लाह है, जो वो अपने एट्रीब्यूट्स कुरान के अंदर बयान कर रहा है, वो एक खालिक कायनात के एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर मॉरल तो एक इंसान रखता है। आई बात समझ में? इसलिए मैं आपके कुरानी अल्लाह को सुने, आपके कुरानी अल्लाह को इसलिए मैं एक बेहतर खुदा नहीं मानता। दूसरी बात, हाँ, आपने कहा कि अल्लाह खालिक कायनात है। मैं उस हाँ। खुदा को खालिक कायनात कैसे मान लूं जिसको यही नहीं पता है कि कायनात की खल्कियत हुई किस तरीके से है? चले, हम लेट्स अग्री टू डिसअग्री, क्योंकि आप मुझे मुझे भी अपना बताइएगा प्लीज, मैं बड़ा सुनना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं, जो आप मानते हैं ना खालिक के कायनात पे, अल्लाह में नहीं मानते, आप किसी और में मानते, उसके क्या आपके पास दलील है? मैं भी सुनना चाहता हूँ जो आप मेरे से अच्छी दलील है। अब देखो, मेरा जवाब बहुत सिंपल होगा, स्ट्रेट होगा, शॉर्ट होगा, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आएगा। कारण ये है कि उस जवाब को समझने के लिए ना आपको जो है ना एकदम न्यूट्रल स्टैंड पे खड़ा होना होगा, जो कि इस्लाम में रहते हुए आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि खुदा को समझने की जो आपका जो स्टैंड है, जो आपकी चीजें हैं खुदा को जज करने की या समझने की, वो नैरेटिव आपका सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक है। और इस्लामिक नैरेटिव के साथ आप उस चीज को नहीं समझ सकते जो चीज कोई दूसरा समझ सकता है, क्योंकि आपको हर एक चीज जो है वो इस्लाम के मुताबिक चाहिए। अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू या इस्लाम के नैरेटिव के अगेंस्ट कोई चीज जाएगी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इसलिए आपको देने का कोई फायदा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज पता है क्या है? अगर मैं ये कहूं कि असल खुदा को ऐसा होना चाहिए या वो ऐसा है, तो क्या फर्क रहेगा तावान में और समीर में? क्योंकि तुम भी एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो और उसको सही मानते हो, बगैर साबितशुदा, बगैर दलील के, और सारी दुनिया को उससे सही मनवाना चाहते हो। अगर मैं भी तुमको एक कॉन्सेप्ट बताऊं और उसको साबित ना करूं और ये कहूं कि यही सही है, तो क्या फर्क रहेगा तुम में और मुझ में? इसलिए मैं अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपना कॉन्सेप्ट किसी दूसरे के ऊपर थोपता ही नहीं हूं, और यही सोचता हूं कि ये नहीं किया जाना चाहिए। जिस दिन तुम ऐसा सोचोगे ना, उस दिन तुम इंसान बन जाओगे।
ठीक है। देखिए, इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो ये आपका स्टैंडर्ड है ना, जो भी आपका स्टैंडर्ड है कि किसी इंसान पर कुछ भी तकलीफ नहीं आनी, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, इसको यूटिलिटेरियनिज़्म कहते हैं। लेकिन ये कोई भी रिलिजन इस पे हर पॉइंट पे एग्री नहीं करता, तो आप मतलब आपको नहीं करना चाहिए। मतलब इवन अगर आपको लगता है इस्लाम गंदा है, आपको कोई फिर भी भी इस्लाम रिलीजन अगर पॉइंट मुझसे पॉइंट पूरा मेरे करो प्लीज़, ना ना प्लीज़ ना आप ना पूरा ना 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 गलत बात ऑलरेडी कर चुके हो, उसका काउंटर दूंगा फिर आगे बात। ठीक वैसे बात हो गई है। बात ये है, अगर आप ये बैसाखी ले रहे हो कि कोई भी रिलीजन बता करके मुझे अग्री कर लोगे, क्योंकि आप बात सिर्फ इस्लाम की नहीं कर रहे हो, सारे रिलीजन की कर रहे हो, तो मैं गलत बात बिल्कुल, पर भी हाँ कर दूंगा, तो मैं तुमको बता दूं कि ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा ठीक है, हूं, मेरे लिए सिर्फ इस्लाम बुरा नहीं है। मैं सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं कि भाई दूसरी जगह पर कोई गलत चीज होगी उसको तो मैं आंखें बंद कर लूंगा या कहूंगा हाँ ठीक है, और इस्लाम में होगा तो मैं कहूंगा नहीं गलत है। ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि मैं दोगला नहीं हूं। मेरा बहुत सिंपल स्टैंड है, और वो ये है कि अगर कोई भी एक चीज जो इंसानी हुकूक के खिलाफ जाती है, इंसानियत के खिलाफ जाती है, दुनिया के किसी भी दूसरे लाइव एंटिटी को हार्म करती है, तकलीफ पहुंचाती है, उसका हक छीनती है, उसका अधिकार छीनती है, तो मेरे भाई चाहे वो किसी भी मजहब में हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हिस्सा हो, चाहे वो खुद जमीन पर आकर खुदा क्यों ना कह रहा हो, समीर उसको हुँ। नहीं मानेगा। ठीक है समीर भाई, मैं आपसे मेरा पॉइंट वो नहीं था असल में। मेरा पॉइंट था पहले आपने बोला कि हर एक रिलीजन ऐसा नहीं कहता, यानी आप कहते हैं कि कोई मैं ऐसा यार रिलीजन मैंने दिखाओ। मैंने कब बोला कि हर एक रिलीजन कैसा कहता है? जब मैंने सारे रिलीजन को पढ़ा ही नहीं, तो मैं क्यों दावा करूंगा? मैं आपकी तरह थोड़ा ही ना बगैर पढ़े दावा करूं। सॉरी। जो वर्ल्ड के मेजर रिलीजन्स हैं, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज़्म यार वो और आपकी नजर में रिलीजन ही नहीं है यार, आप क्यों बात करते हो उसके ऊपर? देखिए मुझे सबसे बड़ी तकलीफ आप लोगों से पता है क्या है? इसलिए आपको हिपोक्रेट बुलाता हूँ। आपका खुदा कहता है इन्न दीन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम अकेला दीन है, उसके सिवा कोई दीन धर्म है ही नहीं। और आप बात करते हो ये दीन वो दीन फलाना दीन ढिमकाना दीन। ओ भाई आपके खुदा के, आपकी उस किताब के मुताबिक जिसको आप मानते हो उसके मुताबिक दूसरा कोई दीन है ही नहीं। कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट या डिस्कशन या कंपैरिजन कर ही कैसे सकते हो जब है ही नहीं? आप कहते हो आपका मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा जो है कोई खुदा ही नहीं है। फिर दूसरे खुदाओं के साथ अपने खुदा का कंपैरिजन भी करते हो, जबकि वो कह रहा है ला कमिस्ली सही, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो भाई आप पहले अपने आप को सीधा करो। समीर पहले आप समीर सुनो, पहले आप सॉरी अपने आप को ये बताओ कि अल्लाह की जो किताब है जिस पर हमारा ईमान है, हम उसको मुकम्मल तौर पर मानेंगे। जब तुम्हारी जरूरत हुई तब उसको बदल दिया, तब उसको ले लिया, तब उसको छोड़ दिया। ये हिपोक्रेसी है मेरे भाई। इस तरीके से ना तुम एक अच्छे इंसान रहते हो, ना एक अच्छे मुसलमान रहते हो। मैंने बोला रिलिजन, मैंने दीन नहीं बोला, दीन एक ही है। रिलिजन दीन की ट्रांसलेशन नहीं है, दीन वे है, वे, इस्लाम तरीका। रिलीजन नहीं है? एक मिनट, इस्लाम रिलीजन नहीं है? इस्लाम दीन है, रिलीजन नहीं है क्या? दीन है, दीन। अरे वो क्या है वो नहीं पूछ रहा हूँ, क्या नहीं है वो पूछ रहा हूँ। इस्लाम रिलीजन है या इस्लाम का नहीं है? इस्लाम का एक एस्पेक्ट रिलिजन भी है। तो फिर तो बात खत्म हो गई, इस्लाम भी रिलीजन है मतलब। दीन अलग है, रिलिजन अलग है। ओ भाई ये मैं जानता हूँ, दीन क्या है हुँ, और रिलीजन क्या है वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन जब आप हाँ, ये कहते हो कि इस्लाम दीन है और दूसरा कोई दीन नहीं है, तो फिर हाँ। इस्लाम रिलीजन है कि नहीं है? इस्लाम दीन है और कोई भी दूसरा दीन नहीं है, मगर इस्लाम जो रिलिजन है ना, दूसरे भी हाँ, रिलिजन्स हैं। तो चलो ठीक है, इस्लाम दीन है और दूसरा कोई दीन नहीं है। इस्लाम रिलीजन है और दूसरा कोई रिलीजन है कि नहीं है? है, तो बस उसे रिलीजन प्रोस्पेक्टिव से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हाँ, करके हाँ। दिखाओ, करके दिखाओ जरा। वही मैं मेरा तो पॉइंट वो था कि हर एक रिलिजन में, मेजर वर्ल्ड रिलिजन, इसके अंदर कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं है। तो क्या फिर उन आपको सारे रिलीजन में ये लिखा हुआ है कि ये जो चीज जो ताबान को स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के ऊपर सही नहीं लग रही है, इसको मानना तुम्हारे लिए फर्ज है, नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे? कहीं लिखा हुआ है? क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा हुआ है? क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप जीसस को वे नहीं मानते तो फिर आप हाँ, सैल्वेशन नहीं पा सकते, आप इटर्नल हेल फायर में जाएँगे। ओके, तो फिर मेरे लिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों एक हैं। दूसरा वही तो, बताओ कोई रिलीजन? अरे नहीं, वही तो मान लिया ना मैंने, मान लिया मैंने। हाँ, चलो अब हाँ, दूसरा रिलीजन बताओ जिसमें गलत है कोई सर चीज। आप गलत मेरी आपने मेरा पॉइंट ही गलत समझा। मैं आपको नहीं कह रहा मुझे हूँ कि दूसरे यार, तुम सारे रिलीजन की बात कर रहे हो ना, अभी तो तुमने एक ही रिलीजन का एग्जांपल दिया है ना। अब मुझे दूसरे रिलीजन का एग्जांपल दो कि उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसको मानना जरूरी है। हिंदुइज़्म, हाँ, क्या है उसमें?
एथियस्ट्स की आपको सजा पता होगी ना? कहाँ लिखी हुई है हिंदुइज्म में एथिस्ट की सजा? रुक जाओ यार, मेरे को फिर रेफरेंस निकालना पड़ेगा। हाँ, गो एक टू द गूगल, गो टू द हाँ, गूगल, प्लीज Narada गो। Symmetry. Now Narada Symmetry. An apostate from क्या क्या क्या, एक मिनट, Asceticism. दोबारा रेफरेंस दोबारा दें। Narada Symmetry. ओके, उसे खोल करके मुझे बस ये दिखा दें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एथिस्ट की सजा ये है और जिसने इसको नहीं माना उसको मार डालो। प्लीज शो मी। नहीं, अभी के अभी मार इस्लाम डालो को नहीं है, मार डालो नहीं है, मार डालो नहीं है। जो अब देखो एथियस्ट है अब देखो अब देखो अब देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें एक चीज मैं बता देता हूँ। हिंदुइज्म में मेरे भाई, एथिज्म जो है ना, वो पार्ट ऑफ हाँ, हिंदुइज्म है। समझ रहे अच्छा हो मेरी बात? हाँ जी। अच्छा आपको आपको ना मजीद अभी बहुत सारी अभी स्टडी करने की जरूरत है। हिंदुइज्म जो है मेरे भाई, उसमें एथिज्म के लिए पूरा पूरा हिस्सा है। चारवाक दर्शन को पढ़ना कभी। चारवाक वाज अ एथिस्ट, वो एक एथिस्ट थे, चारवाक ऋषि, और उन्होंने चारवाक दर्शन लिखा है। उसमें एथिज्म को प्रमोट किया गया है। यहां तक कह दिया गया है कि जो आदमी ये मानता है कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं और ईश्वर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चारवाकी है, वो एथिस्ट है, और वो भी सनातनी है। कहां से पढ़ के आए हो एक कि एथिस्ट की जगह नहीं है एक सनातन में? सेकंड, एक सेकंड। जो जो सनातन है ना, उसके अंदर जो स्क्रिप्चर्स है वो एक दूसरे से डिसएग्री भी कौन करते हैं सा ना फिर। स्क्रिप्ट, एक मिनट, कौन सा स्क्रिप्चर की बात कर रहे हो? अगर कोई इंसान वेदों में नहीं मानता, उसकी सजा पता है आपको क्या है? नहीं, कोई सजा नहीं है। कहाँ लिखी हुई है वेदों में? से जरा दिखाएं वेदों में। विष्णु सिमित्री, जो एपोस्टेट है। वेद है? एक मिनट, ये वेद है विष्णु समित्री? स्मित्री लॉज है, वेद श्रुति है। समित्री नहीं होता, पहली बात तो वो स्मृति होता है, स्मृति। स्मृति, चलो। हाँ, तो मेरे भाई स्मृति वेद है? नहीं, तो फिर वेदों की बात क्यों कर रहे हो जब स्मृति वेद है ही नहीं? तो वेद ही है सिर्फ सनातन धर्म, बाकी स्मृति नहीं है। देखो मेरे भाई, आपको मैं यहाँ ये बताने नहीं बैठा हूँ कि सनातन क्या है, सनातन क्या नहीं है, कौन सा स्क्रिप्चर ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले एक बात कही थी जब गॉड के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे कि मैं आपको अगर कोई भी आर्गुमेंट दूंगा, आप उसको इस्लामिक नैरेटिव से सही और गलत जज करोगे, और आपको दूसरी कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले ये जो ईमान वाला चश्मा आपने पहन रखा है ना, इसको उतारना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ आए हो, मेरी स्ट्रीम में बात कर रहे हो, और मैं एक एक्स मुस्लिम होने के बाद एक सनातनी एक्स मुस्लिम हूं, इस वजह से मैं तुमको बहुत शॉर्ट में एक आंसर कर रहा हूं। हाँ, सनातन धर्म के किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये स्क्रिप्चर जो है वो मानना सबके लिए कंपलसरी है। अगर कोई नहीं मानता है, वो सनातनी नहीं है, या उसको मार दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद अगर कोई इंसान किसी स्क्रिप्चर को मानता है, उसमें लिखी अच्छी बातें मानता है, फॉलो करता है, तो कर ले। हाँ, अगर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तब भी सनातनी रहेगा। हमारे यहाँ जो राम को महाराजा श्री राम कहते हैं, वो भी सनातनी है। जो राम को एक मानव इंसान पुरुषोत्तम मानते हैं, वो भी सनातनी है। जो राम को भगवान श्री राम मानते हैं, वो भी सनातनी है। और जो राम के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है, ये कहता है राम था ही नहीं कभी, वो भी सनातनी है। ये इस्लाम नहीं है। नहीं, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। एक स्क्रिप्चर में लिखा है जो एपोस्टेट है उसकी सजा अभी आपको बादशाह क्या का बताया गुलाम। मैंने? अभी आपको क्या बताया मैंने? हाँ, जब मैं आपसे रेफरेंस मांगूंगा, आप रेफरेंस नहीं दे पाओगे, आप दे दिखा रहा नहीं हूँ, पाओगे। अरे दे होल्ड रहा ऑन हूँ। यार, होल्ड ऑन यार। आप सॉरी। सिर्फ दावा करते हो मेरे भाई, और मैं तुमको ये बता रहा हूं कि वो दावा पहली बात तो आप साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपने मुझे कहीं कोई चीज लिखी हुई दिखा भी दी, तब भी उस चीज को सही मानना, ऑथेंटिक मानना और अपनी जीवन में उतारना मेरे लिए एज अ सनातनी कंपलसरी नहीं है। मेरे लिए पता है क्या कंपलसरी है? क्या है? सिर्फ धर्म के 10 लक्षणों को फॉलो करना। एंड ठीक यू है। नो व्हाट इज द 10 सिम्टम ऑफ धर्म? नहीं, जाकर के पढ़ लेना, गूगल कर लेना। और उसमें मगर से मेरी अगर बात। एक भी चीज, होल्ड होल्ड, अगर उन सॉरी। 10 गुणों में एक भी चीज अगर इंसानियत के खिलाफ निकली, अगर ह्यूमन मॉरल वैल्यूज के खिलाफ निकली, तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग करके इस्लाम को कबूल करेगा सबीर सिद्धार्थ।
जाओ। एक सवाल है, आप कह रहे हैं ना सनातन में एक दूसरे एक स्क्रिप्चर को मानना लाज़मी नहीं है, ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी बात। जो आदमी मानता है और उस स्क्रिप्चर को इम्प्लीमेंट करता है दूसरे इंसान पे, वो गलत होगा सनातन के हिसाब से फिर? हमारे यहाँ ये तो है ही नहीं ना कि आपको किसी के ऊपर इम्पोज़ करना है। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस्लाम या कोई भी मज़हब अगर अपने अकीदों को दूसरों के ऊपर थोपता है, तो वो एक गलत चीज़ है, हम उसको गलत मानते हैं। अगर आप अपने घर इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं इसके लिए। आप अपने घर में बैठे हैं, आपकी छोटी-सी कुटिया है और आपके हाँ। सामने सूखी रोटी, नमक और प्याज़ रखा हुआ है और आप ये बिलीव कर रहे हैं कि आप जो हाँ। है, वो इस पूरी दुनिया के शहंशाह हैं। आप एक अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और आपके सामने 56 भोग लगे हुए हैं और आपके सामने जो है, वो लोग जो है, वो जश्न मना रहे हैं, शराब-नोशी कर रहे हैं, यानी कि मदिरा पान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और आप वो 56 भोग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो मेरे भाई, आप इसको रात-दिन बैठ कर के ऐसा मानते रहो, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप उस कुटिया से बाहर निकलो और एक आदमी को पकड़ो और ये कहो, ये पीछे मेरा राजमहल है, इसके अंदर 56 भोग है, जिसमें जश्न और उत्सव चल रहा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। बोलो सही कह रहा हूँ मैं? वो कहे नहीं, तू पागल हो गया है, ये तो कुटिया है पीछे और तू भूखा है, तेरे के बदन पे तो कपड़े भी नहीं है, फटे हुए हैं। कहे अच्छा, और वो तलवार निकाले और उसकी गर्दन पे रख के कहे, बोल मैं राजा हूँ, शहंशाह हूँ और पीछे महल है, नहीं तो गर्दन काट दूँगा। तो अब ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो गई। आप मैं अपने आपकी घर बात में बैठ बिल्कुल समझ के गया। जो मानना चाहते हो, वो मानो। आप खुदा को, अल्लाह को खालिक कायनात मानना चाहते हो, बिल्कुल मानो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे फ़ोर्स करोगे और मेरी गर्दन पर इसलिए आप तलवार रखोगे और जंग करोगे मेरे साथ कि मैं आपके अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, ये खालिक कायनात नहीं मानता, तो फिर आपकी तशरीफ़ तोड़ी जानी चाहिए और आपको समझाना चाहिए कि इसको इम्पोज़ करना कहते हैं। जो आपने इससे पहले बात बताई, वो किस सनातन की स्क्रिप्चर में लिखी है, जो आप फ़ॉलो कर रहे हैं? कौन-से वाली बात? कि मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्मिथ्री है, उसमें लिखा है कि एक समित्री नहीं एपोस्टेट को होता, समित्री नहीं होता है, मैं 100 बार बता चुका हूँ। जिस मेरे को आदमी को किताब प्रोनाउंस का करना नहीं आता। नाम, एक मिनट, जिस आदमी को किताब का नाम तक प्रोनाउंस नहीं करना आता, जो आदमी दूसरी एक आइडियोलॉजी को दीन ही नहीं मानता है, जो कंपैरिज़न के लिए उसको फोकियत ही नहीं देता है, जो अपना मज़हब, अपना अकीदा साबित ही नहीं कर सकता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उस इंसान को क्या हक है दूसरी किसी आइडियोलॉजी को बगैर जाने, बगैर पढ़े, बगैर उसका इल्म लिए उस पर डिस्कशन और डिबेट करने का क्या हक रह जाता है आपको? और आपने इतने देर तक इनको यही एक्सप्लेन किया है कि किताबों में लिखी चीज़ों का कोई वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है और अगर कोई चीज़ें ये मतलब किसी और पे अप्लाई करता है ज़ोर ज़बरदस्ती तो जो है ये गलत चीज़ है, आपने ऑलरेडी कह दिया। उसके बाद भी आपसे पूछ रहे कि ये चीज़ कौन-सी किताब में लिखी है, तो ये क्वेश्चन मुझे मतलब थोड़ा बात अजीब ये है लगा। कि अमित भाई, ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी ऑन स्ट्रीम ये माना है कि ये दावा कर सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये साबित नहीं कर सकते ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो आदमी अपना मज़हब, अपना अकीदा साबित करने में नाकाम है, उस इंसान को दूसरों के अकीदे पर बगैर पढ़े, बगैर जाने सवाल उठाने का हक ही हासिल नहीं है। बिल्कुल और एक चीज़ देखिए सिद्धार्थ भाई, मेरा तो आप पोज़ीशन या स्टैंड आपको पता है कि मैं हमेशा न्यूट्रल ग्राउंड से चीज़ों को देखता हूँ और बोलता हूँ। तो एक चीज़ मुझे तबन है ना आपका नाम भाई? हाँ, TABAN हाँ। तबन। जी, तबन भाई। हाँ, तो हाँ। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जिस आइडियोलॉजी की क्रिटिसिज़्म आप यहाँ पे कर रहे हैं, हालाँकि आपको ये हक है करने का, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन पहले एक चीज़ देखिए कि जिस आइडियोलॉजी का आप क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, क्या उस आइडियोलॉजी में रिफॉर्मेशन का जगह खुला हुआ है? आपको पता है इस बारे में कि उस आइडियोलॉजी में जो है समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करने का रिफॉर्मेशन का जो जगह है वो ओपन है कि उसको क्लोज़ कर दिया गया है? बताइए तो? मुझे ये पता है कि बहुत हिंदुओं ने, जैसे राम मोहन रॉय। फिर से गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मुझे मैं भी ये पता सिंपल है कि सी बहुत सारे मौलवियों ने मदरसे में बच्चों की बुंड मारी है। तो क्या मैं इस्लाम को गाली दूँ इसके लिए? जी, सिद्धार्थ ठीक भाई है, मुझे बस 1 सेकंड दे दीजिए। मेरा मैं इन्हीं मैं से इन्हीं समझा, से नहीं, ये मैं पूछना इनको मुझे एक मुझे मिनट भाई, आप अपनी बात पर रहिए, आप अपने टॉपिक पे इनसे बात करिए, सवाल करिए। लेकिन ये जो अभी इन्होंने बेवकूफ़ाना हरकत करी है ना जस्ट अभी, कि मुझे पता है बहुत से हिंदुओं ने ये किया,
तो भाई आप सनातन को हिंदू के एक्ट पे जज नहीं कर सकते, उसके फॉलोवर के एक्ट पे जज नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो फिर हम भी मजहब इस्लाम को जो है ना लौंडेबाज मजहब कह सकते हैं, क्योंकि आपके मौलाना मदरसों में बच्चों की तशरीफ मारते हैं। नहीं, फिर समीर आपने कहा कि आपका वर्जन सनातन का ये है, मैंने आपसे कहा किस किताब में लिखा है? आप कह रहे हैं मैं कि आपको यहाँ अपना वर्जन बताने बैठा ही नहीं हूँ, ये तो जबरदस्ती आप आ रहे हैं उसके ऊपर। मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं भी अपना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और अपनी आइडियोलॉजी आपको बता करके आपके ऊपर थोपने की कोशिश करूं उसको, तो भाई आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं कहता हूं यहाँ पर बहुत सारे एथिस्ट आते हैं, ये हमारे चमृत्यु भाई बैठे हैं ना, ये एथिस्ट है, ठीक है। आज तक मैंने इन भाई साहब को ये नहीं कहा कि भाई आप इस्लाम छोड़ दिए हो, आप एथिस्ट हो, आप एथिस्ट क्यों यार, आप सनातनी बन जाओ, कभी नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर अपना जो अकीदा है या अपनी जो चीजें हैं या अपना जो बिलीव है वो यहाँ पर बैठकर दूसरों पर थोपता नहीं हूं मेरे भाई, और मैं इसके खिलाफ हूं कि कोई भी अपना अकीदा किसी के ऊपर थोपे। वो तो आप हो ना, जब स्मिथ तो आप कुछ बात कह मेरे रही से कर रहे हो कि किससे कर रहे हो? मगर आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। अरे तो भाई सनातन धर्म में भी नहीं है किसी के ऊपर थोपना, वही तो तुमको तब से समझा रहा हूँ, वरना सनातन धर्म पे बात करना नहीं है मुझे आपसे। जब स्मृति में लिखा हुआ है कि आपको मारना है एक तो इंसान भाई को, सबसे पहले मेरे भाई वेदास आते हैं, ठीक है। थर्ड स्मृति बहुत बाद में है मेरे भाई, मनुस्मृति उनमें से एक है। आपको पता है स्मृति कब लिखी गई है? 17th सेंचुरी में। अब ये दुनिया कब से बनी हुई है, कब से सनातन धर्म है, आदि अनंता है, तब से चला हुआ आ रहा है आदिकाल से मेरे भाई। तो तब स्मृति नहीं थी। ये तो मेरे भाई जो लोगों ने सनातन को फॉलो किया, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी सनातन को समझने की, और जो दुनिया में जो राज चल रहे थे, जो शासक आए, उन्होंने जो रूल्स किया है, उन्होंने अपने लॉ बनवाए। तो हिंदू शासकों का जो लॉ था वो लॉ है मनुस्मृति, जो कि आज के जमाने में किसी भी कंट्री में स्टैंड या एस्टेब्लिश नहीं होता है, क्योंकि आज सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप किसी भी हिंदू से पूछोगे कि तुम्हारे लिए मनुस्मृति या फिर तुम्हारे लिए वेद पहले हैं या तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जवाब होगा कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। लेकिन अगर आप किसी मुसलमान से पूछोगे कि तुम्हारे लिए कुरान पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जवाब होगा कुरान। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन यू एंड अस गाइस। यही तो डिफरेंस पता चलता है सिद्धार्थ भाई। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सपोज किसी ऐसे किताब में, थर्ड पार्टी किताब में जो है, सपोज मनुस्मृति की बात ले लो, अगर कोई इंसानियत से हट के घिनौना चीज आपको मिलता है, तो क्या सिद्धार्थ भाई आप उस किताब को जला सकते हो? सीधी सी बात है, इंसानियत के जगह पे खड़े रह के क्या उस चीज को, आप किताब को जला सकते हो सिद्धार्थ भाई? भाई अगर मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत के मुताबिक कोई चीज किसी भी किताब में गलत लिखी हुई है, मैं डेफिनेटली उसको कंडम करूंगा। और अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सिचुएशन ऐसे उसको जलाना चाहिए, तो मैं उसको जला डालूंगा। यही क्वेश्चन इनसे पूछता हूँ तबन भाई, अगर आपको आपके किसी, चलो कुरान को छोड़ ही देते हैं, इस्लामिक किसी स्क्रिप्चर में, हदीसों की किसी किताब में अगर ऐसी चीज मिलती है कि वो इंसानियत के खिलाफ जाती है, तो क्या आप उस चीज को जला सकते हो, उस किताब को पब्लिकली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई इंसानियत की चीज खिलाफ जाती नहीं है। यही डिफरेंस है, समझिए। मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कोई करता हूँ। चीज जा ही नहीं रही है इंसानियत के खिलाफ। सुन लीजिए, क्या जा रही है क्या नहीं जा रही है वो हम दिखाएंगे। ये मेरा पॉइंट था ही नहीं। तो भाई ये सही कह रहे हैं, इनके यहाँ कोई चीज इंसानियत के खिलाफ नहीं है। काफिरों की माँ बहन बेटियों को पकड़ करके उनको बाजार में नंगा खड़ा करके बेचते थे। तुम्हें ये इंसानियत के खिलाफ नहीं लगता? पहला पॉइंट क्राइटेरिया इनका जानना था कि अगर आपको मिलता है तो आप क्या करोगे। इन्होंने कहा है ही नहीं। भाई यही तो डिफरेंस हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो सोच में आपके ताला लगा हुआ है ना, सुनिए सुनिए, ये जो आपके सोच, सुनिए, ये जो आपके सोच दिमाग में ताला लगा हुआ है ना, यही डिफरेंट करता है कि सिद्धार्थ भाई जैसे लोगों के साथ आप जैसे लोगों का, कि वो अपने आइडियोलॉजी से बाउंड नहीं है। सुनिए, उनका आइडियोलॉजी उनको अपने आइडियोलॉजी से बाउंड नहीं करता है। उनको अपने आइडियोलॉजी में गलत चीज दिखता है तो उनको जलाने का दम रखता है, लेकिन आप वो दम तक नहीं रखते हो। मित्रों, मैं आपसे एक बात पहले कहूं प्लीज। समीर तो प्यारे भाई ताबान, आपका कहना ये है कि हदीसों में, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक हदीस का आपको दावा किया, हदीस की बात करी, तो मैं इसलिए हदीस को अब कोट कर रहा हूँ। तो आपका ये मानना है कि हदीसों में कुछ गलत है ही नहीं, राइट? मैं मानता हूँ इस्लाम का कानून में कोई भी चीज गलत नहीं है। ठीक है, तो आप जरा इस पे बता दें आपकी क्या राय है। ये सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 2517 है, और इसमें आपके रसूल अल्लाह के सहाबी जो हैं वो क्या रिवायत कर रहे हैं।
Jabir bin Abdullah was heard to say, we used to sell our slave woman and the mother of our children, Ummahatul Awladin, when the Prophet ﷺ was still living among us, and we did not see anything wrong with that. हम अपने उन गुलाम लोंडियों को भी बेच दिया करते थे जिनसे हमारे बच्चे पैदा होते थे, जो हमारे बच्चों की माएँ होती थी, और ये उस वक्त करते थे जब रसूलुल्लाह हमारे बीच में थे, और रसूलुल्लाह ने इसमें हमें कुछ भी गलत नहीं कहा। अच्छी बात है ये। पहले आपको फिर समझना पड़ेगा कि स्लेवरी सही थी पुराने जमाने में या गलत थी। मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा, अभी फिलहाल मैं समझना नहीं चाह रहा, अभी फिलहाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आपके मुताबिक एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अगर ये इस्लाम का कानून है फिक़ह में, अगर तो ये नहीं, अच्छी चीज़ हेलो हेलो हेलो, आप ये शर्त नहीं लगाएंगे कि अगर ये इस्लाम का कानून है, क्योंकि ये आपकी हदीस में है, आपके रसूलुल्लाह से साबित है, आपके सहाबाओं से साबित है, उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा है, कुरान से साबित है, तो फिर इनमें अगर का सवाल पैदा ही नहीं होता। वल अगर मुहसिनात नहीं इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, आपकी कुरान कह रही है, सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 5, 6, 7 कह रही है कि तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, जो है सिवाय इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, और अपनी गुलाम लौंडियों से। तो आपका कुरान, आपकी हदीस ऐसा करने का हुक्म दे रही है। वल मुहसिनात में तो साफ कह दिया गया कि ये आपके लिए फर्ज है। तो आप अगर फिक़ह हाँ मेरे भाई, अब मुझे बताएं कि मैं कह रहा हूँ ये फिक़ह चीज क्या आपको ये अच्छी लग रही है? आप बात कर लीजिए। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज आपको अच्छी लग रही है कि आपके सहाबा उन महिलाओं को भी बेच दे रहे हैं मार्केट में जिनसे उनको बच्चे पैदा हुए, जो उनके बच्चों की माँ है? इस्लाम में गुलामों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था और गुलामी बहुत ही मैंने नहीं कॉमन पूछा आपसे, मैंने नहीं पूछा आपसे क्या ट्रीटमेंट था, क्या नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये काम आपको अच्छा लग रहा है? थी। ये पर्टिकुलर काम हाँ, मैं बताता हूँ। अगर फिक़ह में ये सही फिर से है अगर तो ये सही है। अगर अगर अरे सावान जलेबीबाज, अगर का वर्ड कैसे लेके आ रहा है जब कुरान का हुक्म है और नबी का हुक्म है? अगर का हक दिया किसने? ये नबी का हुक्म नहीं है ना डायरेक्टली। फिका के, अरे बेवकूफ, ये नबी का हुक्म नहीं है ना, नबी ने मना कहाँ किया है इसको? मुझे नहीं पता ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर फिक़ह में सही है तो फिर सही है, हाँ, अगर हदीस फिक़ह का में टेक्स्ट पढ़ो जरा, हदीस का टेक्स्ट पढ़ो जरा, क्या कह रहा है वो? When we the used to Prophet sell, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was still living among us, हमारे बीच में रसूलुल्लाह मौजूद थे, and we did not see anything wrong with that, और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो अब नहीं आपने इंग्लिश गलत ट्रांसलेट गलत किया इसमें। अच्छा, आप ट्रांसलेट करो। ये कह रहे हैं कि जब हम इस वक्त भी ये काम करते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ रहते थे, और हमें इसमें कोई भी चीज गलत नहीं लगती थी। हमें तो ये अच्छा अभी काम मुझे करते नहीं थे, पता अच्छा काम करते थे, बुरा करते थे? जो उनकी गुलाम औरतें थी उनको बेचते थे। सहाबा जो काम करते थे वो इस्लाम के मुताबिक वो अच्छा काम होता था कि बुरा काम होता था? मुझे पता ही नहीं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको पता ही नहीं है, फिर आपको क्या नहीं पता है? पता। मतलब मुझे बता सिद्धार्थ भाई, इंसानों को रखा जा रहा है, बेचा जा रहा है, और अरे इनकी रुको, किताब में वो, अरे रुक जाओ भाई यार, रुक जाओ, इंसानों को नहीं रुक जाओ, ये कह रहा है कि रसूल अल्लाह के ने नहीं कहा इसके लिए, चलो रसूल अल्लाह के अब्बू से दिखाते हैं, अल्लाह ने कहा है, पढ़ो जरा क्या कहा अल्लाह ने। एक सेकंड ये जूम करता हूँ। हाँ, एक जूम करो, ये लो पूरा आपका जूम ये में, चेहरा है ना, इस पे एक्स मुस्लिम साहिल वाला, उसको थोड़ा ऊपर कीजिए। ये लीजिए, मैं चेहरे से नीचे कर देता हूं। वल्मुहसनाति मिनन्नासि इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व बस उहिल्ला लकुम मा ट्रांसलेशन पढ़ो भाई, नीचे ट्रांसलेशन पढ़ो। ठीक है। और हरम की ये क्या लिखा है? गॉफ, माशाअल्लाह, ये मुझे उर्दू नहीं, चलो। और हरम शोहर वाली और शोहर वाली हराम की गई शोहर वाली अच्छा, औरतें, यानी वो औरतें जो किसी के निकाह में हो, जो किसी की बीवी हो, जिनके शौहर हो, वो तुम्हारे लिए हराम है, मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं,
अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। क्या कर दिए? फर्ज कर दिए हैं। अगर किसी की बीवी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, लौंडी बन जाएगी, तो तुम उसके साथ सेक्स कर सकते हो। ये तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे पर फर्ज कर दिया है। रसूल अल्लाह को छोड़ो, अल्लाह ठीक से है, लो। अब बताओ। ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कुरान की आयत है, बिल्कुल सही है। अब बताओ ये सही है कि गलत है? गुलामी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। हाँ, मेरे सही को है। नहीं जानना। हेलो, मेरे को नहीं जानना। गुलामी क्या थी, सही क्या नहीं थी? सही है, सही है, सही, अनइक्वोकली सही है। आप इसको नहीं जलाओगे, है ना? क्यों जलाऊंगा? ओके। अब बहुत सिंपल सा सवाल बनता है, क्योंकि तुमने इसको सही कहा है और तुम इसको हम्म। इस वजह से गलत मान करके नहीं जलाओगे। अब मैं तुमसे तुम्हारे मुंह से अभी निकलवाऊंगा। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर यही काम काफिर तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ करे, फिर वो तुमको मार दें और तुम्हारी माँ बहन बेटियों को दुबई में ले जा करके बुर्ज खलीफा की टॉप मंजिल पर रख करके उनको बढ़िया खाना खिलाएं, उनको बढ़िया कपड़ा पहनाएं, लेकिन उनसे इजाजत लिए बगैर, उनसे पूछे बगैर रात दिन उनको खो दें और फिर मार्केट में ले जाकर के उनको बेच दें, विल यू लाइक इट? इस्लाम में ऐसी स्लेवरी नहीं है। मैंने मैं फिर तुमसे वही बोल रहा हूँ, मुझे तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है कैसी स्लेवरी कैसी नहीं है। तुमको भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुमने इसको सही माना है, तो अगर यही काम काफिर तुम्हारी माँ बहन के साथ करें, विल यू लाइक इट? अगर वो जंग में कैद होकर आई है तो ऑब्वियसली, जंग या में फिर ही अगर जंग में ही तुमने जंग कर दी काफिरों के साथ। अब काफिरों ने तुम्हारी गुज्जी भर दी और तुम्हारी माँ बहन बेटियों को उठा लिया, बुर्ज खलीफा की टॉप मंजिल पर रखा हुआ है, बढ़िया खाना खिला रहे 5 स्टार में, लेकिन रात दिन खोद रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। विल यू लाइक इट? ये मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। हाँ, विल यू लाइक इट? मजबूरी है भाई, जंग में हार गए, क्या कर सकते हैं हम। नहीं, इसको आई अच्छा वोंट मानते लाइक इट, आई वोंट लाइक इट, आई वोंट लाइक इट, आई वोंट लाइक इट, मगर दिस इज द रियलिटी ऑफ वॉर। मतलब अभी तो तुमने कहा था कि ये सही है, मैं इसको पसंद करता हूं, मैं नहीं जलाऊंगा, लेकिन जब मैंने बात कहा मैं जलाऊंगा नहीं। एक मिनट, लेकिन जब बात तुम्हारी माँ बहन बेटी पर आई तो तुम कहने लगे आई वोंट लाइक इट। हाँ, जिनके तो अगर अगर अभी वॉर जो हुई, एक मिनट, जो अभी थोड़ी देर पहले तुमने पूछा था ना कि मैंने कहाँ डबल स्टैंडर्ड दिखाया, अब समझ में आ गया कहाँ दिखाया? वॉर की रियलिटीज ऐसी होती है, अच्छा नहीं लगना का मतलब। बाय बाय। नहीं, रखो सिद्धार्थ भाई, इससे और एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। ये वॉर की सिचुएशन दे रहा था ना, तो मुझे इससे एक रेफरेंस चाहिए जहाँ पे अच्छा, आपको तो पता था, आप बोलने में भी शर्म आता है यार तुमको भी। ठीक है, चलो तवन, एक बात बताओ तुम कि तुमको तो पता है ना, मोहम्मद जो है कई सारे जंग हारे थे बुरी तरीके से, पता है आपको तुमको ये चीज? हाँ हाँ, 2-3 जंग हारे थे। चलो एक ही मान लो, चलो एक रेफरेंस मुझको दे दो कि मोहम्मद से लेके जितने भी खलीफा थे उनके जमाने तक जितने भी जंग उन्होंने हारे थे, नहीं एक इतामृत भाई सॉरी आई एम सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मैं प्लीज आपको भी यहाँ रोक रहा हूँ। एक लास्ट चीज मेरे को और पूछनी है। श्योर। चलें भाई, आप ये कह रहे हो कि जंग की बात है, चलो मैंने मान लिया जंग की बात। सपोज दैट अगर काफिर रसूल अल्लाह को जंग में हरा करके रसूल अल्लाह की बीवियों के साथ और बेटियों के साथ ऐसा ही करते, यू लाइक इट? आई वोंट लाइक इट। टेक केयर, थैंक यू सर, हाँ, गुड नाइट। एक्चुअली क्वेश्चन यही था भाई, भाई जी। वो जो साबित हो रहा था वो कर दिया है, आपको उधर जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने रोका था। वो ओके, जलेबी बना था। अब उसने जंग वॉर की बात करी थी ना, तो वॉर तो रसूल अल्लाह लड़ रहे थे ना, तो रसूल अल्लाह के साथ ही होता तो वो पसंद नहीं करता, लेकिन काफिरों की माँ बहन बेटियों के साथ हो रहा है तो वो उसको अच्छा लग रहा है, और पसंद कर रहा यही है, है इस्लाम, यही इस्लाम। हिपोक्रेसी जी, बिल्कुल।